इवेंट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो नेड होता है उसके पास स्टेक ऑफ स्टाफ होता है और नेड अपने मन में कहता है कि वो इसको यूज करने के बारे में कैसे सोच सकता था और वैसे ये बहुत अच्छा प्लान लग रहा है। और दिखाया जाता है यूरी डाइस होती है वो नेड और जेफियर पर अटैक कर देती है। तभी नेड होता है वो अपने मन में काउंटिंग करता है 3, 2 और 1। दिखाया जाता है जो सभी के सभी हैंड होते हैं वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। और जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि जो जेफियर था वो एकदम सही था और उसने जो भी चीज़ें कही थी वो एकदम सही थी। और 15 सेकंड बाद ये स्किल अपने आप गायब हो जाएगी। और जो ये स्किल है इसको जो यूरी डाइस है वो ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकती है। और जो मैजिक स्किल यूज करने वाला कास्टर होता है उसको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके रखनी पड़ती है। और अगर वो अपनी हाई लेवल की स्किल का बहुत लंबे समय तक यूज करेगा तो उससे उसका दिमाग पूरे तरीके से गर्मी के कारण पिघल जाएगा या तो मेल्ट हो जाएगा। और अगर तुम अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें बीच बीच में कुछ लोअर लेवल की स्किल का भी यूज करना पड़ेगा। या तो तुम्हारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि तुम्हारे ब्रेन के लोड को घटा सके। और कहता है कि बस अब ये हम लोगों के अटैक का चांस है। यूरी डाइस होती है वो अपने लाल कलर के कुछ जड़ें टाइप में होती है उसको आगे बढ़ाने लगती है और अटैक कर देती है। और नेड बोलता है कि 1 कदम पीछे और 3 कदम साइड में और उसके बाद जंप मारनी है। और दोनों लोग ऐसे ही करते हैं और आगे बढ़ के एकदम से अपना पावर यूज करते हैं और वही ड्रैगन किंग की स्टाइल यूज करते हैं। और जो नेड होता है वो कहता है कि ये जो बैटल है इनमें बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो जाती हैं जिनका कि तुमने सोचा भी नहीं होता है। और अगर तुम सच में फ्यूचर भी देख सकते होगे तो भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तुम सभी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सको। और जेफियर होता है वो अपनी जो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है उसको निकाल लेता है और हमें ये जो लॉन्ग स्वॉर्ड है इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक मैजिक स्वॉर्ड है जो कि लाइट और डार्कनेस दोनों पावरों का यूज कर सकती है। और उसी के साथ साथ जो कोई प्रीस्ट नहीं होगा वही इसका यूज कर सकता है। और दिखा जाता है जेफियर होता है कई सारे एकदम से स्लैश लगाता है। और जो नेड होता है वो कहता है कि अब ये बताओ कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए तैयार होना चाहते हो या तो किसी बैटल के लिए तो तुम्हें क्या चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या तुम्हें किन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होना पड़ता है। पहला, क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा इनफ आइटम है और क्या मेरे साथी ऐसे हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और क्या वो लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो लोग किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक ना करें या तो परेशान ना हो और एकदम अपना तलवार दोनों लोग आगे बढ़ा लेते हैं। और आगे कहता है क्या हम लोगों ने खुद को इतना ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है कि हम लोग खुद से ही कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील कर सकें। और दिखाया जाता है जेफियर आता है एकदम से स्वॉर्ड लगाता है दोनों लोग एकदम से अपनी ड्रैगन किंग स्टाइल का यूज करते हैं। दिखाया जाता है जेफियर ने उसकी गर्दन ही काट दी होती है यूरी डाइस की। यूरी डाइस एकदम से कांपने लगती है और एकदम से उसके जहाँ से कटा होता है कुछ निकलने लगता है। और जो नेड और जेफियर होते हैं उधर तरफ देखते हैं अपने मन में कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने उसको हराया नहीं है और वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। जेफियर एकदम से स्माइल देता है और कहता है कि बस मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। और एकदम से चिल्लाता है कि नेड। और नेड होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। उछलता है और उसके ऊपर आ जाता है उसके मतलब हवा में और एकदम से पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर जेफियर उसे कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स अगर हम लोग अपने सारे के सारे मार्शल आर्ट का यूज भी कर लेंगे तब भी हम लोग मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएंगे। और अगर एक बार हम लोगों ने उसके सर को ख़त्म कर दिया तो वो अपने सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसके बाद वो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर जब वो ट्रांसफॉर्म हो रही होगी उस छोटे से समय के अंदर पर वो बिल्कुल भी एक भी स्किल का यूज नहीं कर पाएगी और यही हम लोगों का टाइम होगा जिस समय पर हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। नेड होता है जो स्टेक ऑफ स्टाफ या फिर स्टेक ऑफ फेथ का जो वो होता है डब्बा उसको खोल देता है और जिससे कि जो स्टेक ऑफ फेथ होता है वो एकदम से निकलता है और आगे जाता है यूरी डाइस पर लगता है जाकर। और हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो स्टेक ऑफ फेथ है ये एक लेजेंड ग्रेड का आइटम है जो कि किसी भी डार्क ऑरा को देख करके रिस्पॉन्स करता है और अपनी डिवाइन एनर्जी से उस पर जो डार्क एनर्जी है उसको ख़त्म कर देता है और बहुत ज़्यादा मतलब चमकने लगता है। और जो यूरी डाइस होती है वो उसको हटाने की कोशिश करती है तभी जेफियर आता है उसके हाथ को ही काट देता है और अपने मन में कहता है कि जब तक कि जो स्टेक ऑफ स्टाफ है इसको डैमेज दे रहा है तब तक उस समय के अंदर पर हम लोगों को इसको पूरे तरीके से रोक के रखना है कि जो यूरी डाइस है वो अपने ऊपर से स्टेक ऑफ स्टाफ को हटा ना पाए। और भले ही ये एक
लेजेंड ग्रेड का आइटम है, लेकिन फिर भी इसके पास कोई अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है और एक बार इसकी डिवाइन एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक भारी लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो लूकस है उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि वो इसका यूज करेगा अपनी फाइट में, और भले ही चाहे उसे पॉप से लेने में इसे कितना ही ज़्यादा रुपए देना पड़ा हो, पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मेरा रुपए है ही नहीं। और एकदम डेविल्स यार स्माइल देता है और ख़तरनाक लग रहा होता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो स्टेक ऑफ स्टाफ होता है उसकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है और एकदम मतलब ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर दिखाया जाता है जो यूरी डाइस होती है वो एकदम कतई पता नहीं क्या बालों जैसी बची होती है। और जो जेफिर होता है वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, वो इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि मैं यहाँ पर सांस लेना भी मेरा मुश्किल हो गया था, और जो मेरे सारे के सारे वेपन थे उस पर मैंने जो इंचेंटमेंट कराई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, और ये शायद से और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता था अगर हम लोग के पास इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं होती। और पोशन को पीने लगता है और अपने मन में कहता है मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो लूकस है वो क्या कर रहा होगा अगर मैथियस अपने डीमन फॉर्म में बदल चुका होगा। और चलो मुझे लगता है कि क्योंकि उसके पास गॉड ऑफ आर्या है तो वो वहाँ से ज़िंदा तो बच ही जाएगा, और अगर वो वहाँ से कुछ भी ना कर पाए तब भी वो ज़िंदा तो बच ही जाएगा। और दिखाया जाता है जो यूरी डाइस होती है उसकी एकदम से आंखें हिलने लगती हैं। तभी जो नेड होता है इसको देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। जेफिर कहता है कि उसको ऐसे ही छोड़ दो और वो अब इस स्टेट में दोबारा से रिकवर नहीं हो सकती है, और अगर वो मर गई तो फिर तुरंत ही जो गेट है वो खुल जाएगा जिससे कि जो गेट कीपर है वो अंदर आ जाएगा। और चलो चलते हैं ड्रैगन हार्ट को देखने के लिए, और एक पोशन को दे देता है और कहता है कि इसका यूज करो ताकि तुम इससे अपने घाव और अपनी जो एनर्जी है उसको वापस ला पाओ, क्योंकि हम लोग को भागते समय एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। नेड होता है वो जेफिर को देखने लगता है, जेफिर पीछे मुड़ करके जाने लगता है। नेड अपने मन में कहता है कि जो डंजन है ये बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में 8 कठिन डंजन कहे जाते हैं उनमें से एक आता है, और हम दोनों लोगों ने इसको हरा दिया। ये सच में ही एक अजूबा है, और मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं कोई भी ऐसा अजूबा कर सकूँ। ये सिर्फ और सिर्फ उसके प्लान के कारण है, और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है, और उसी के साथ ये सबसे ज़्यादा शक करने वाली भी चीज़ है। ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज़ को देख सकता है। तभी एकदम से ब्लास्ट होता है और दोनों लोग एकदम से पीछे देखने लगते हैं। दिखाया जाता है गेट पर जो गेट कीपर होता है वो एकदम से अटैक कर रहा होता है और बहुत तेज से गुर्रा भी रहा होता है, और गुर्राने लगता है और उसकी हालत भी ख़राब हो रही होती है, और अपनी डीमनिक एनर्जी को निकालने लगता है, जिससे कि जो डीमनिक एनर्जी होती है वो गेट के अंदर जाने लगती है। और दिखाया जाता है जो यूरी डाइस की आंख होती है वो कहती कि ओ माना माना, और वो कहती कि वाह ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरा नाइट द शाइनिंग आर्मर। और दिखाया जाता है वो जो डीमनिक एनर्जी होती है जिससे कि एक टॉर्नेडो टाइप में बनने लगता है, और जो यूरी डाइस होती है वो दोबारा से खड़ी होने लगती है। इसको देखकर जो जेफिर और नेड होते हैं कहते हैं ये क्या हो रहा है। जेफिर भी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और अपने मन में कहता है कि पिछली ज़िंदगी में जब मैंने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था तो लूकस ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और रुको, मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जो बॉस मास्टर है उसको मारा नहीं था और हम लोग सीधे बॉस मास्टर तक आ गए। उधर दिखा जो यूरी डाइस होती है वो दोबारा से ज़िंदा हो जाती है एक नए फॉर्म में, और दिखाया जाता है वो जो तभी जो स्टेक ऑफ स्टाफ होता है दोबारा से रिएक्शन देने लगता है। यूरी डाइस होती है पीछे मुड़ करके देखती है और अपनी उंगली को आगे बढ़ाती है, जिससे कि एक कुछ पोर्टल या फिर कुछ मतलब गड्ढा टाइप में खुलता है, और जिसमें जो स्टेक ऑफ स्टाफ होता है वो चला जाता है। यूरी डाइस होती है वो उधर तरफ देखने लगती है, तभी एकदम से दिखा जाता है जेफिर और नेड दोनों तरफ से आते हैं और एक एक अटैक करते हैं और बहुत तेज से चिल्लाते हैं मर जाओ। और दिखाया जाता है वो दोनों अटैक कर देते हैं, और इसको देखकर जो नेड होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या मैंने अटैक किया और मुझे अपनी स्वॉर्ड ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो उसके अंदर गई हो। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि मैं इस स्किल के बारे में जानता हूँ, ये स्पेटियल डिस्टोरेशन है और ये मीडिया की एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्पेल में से एक है। और दिखाया जाता है तभी नेड और जेफिर के नीचे दो फॉर्मेशन टाइप में खुलने लगती हैं और उनसे कई सारी जड़ें निकलती हैं और वहाँ से वो लोग हट जाते हैं। तभी दिखा जाता है एकदम से नेड सामने देख करके चौंक जाता है, क्योंकि सामने से जो यूरी डाइस होती है वो नेड की तरफ बढ़ रही होती है। और जो नेड होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो
बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और जेफिर होता है पीछे से अपने मकड़ी वाला जाला निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो। और यूरिडाइस को पकड़ लेता है और एकदम वही जो क्वीन स्पाइडर का मकड़ी होता है और कहता है कि ये मकड़ी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसको पकड़ के खींचने लगता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और जो यूरिडाइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गुर्रा के जेफिर की तरफ देखने लगती है और जो जेफिर होता है वो उसी को अपनी पावर आवर लगाता है और उसको अपनी तरफ खींचने लगता है और अपनी बेसिक माना पावर का यूज करता है। और तभी जो यूरिडाइस होती है वो एकदम से आने लगती है और जेवियर बताता है कि जो स्पेटियल डिस्टोरेशन है ये एक बहुत ज़्यादा डिफेंस के लिए अच्छी स्किल है, पर वो इससे अटैक नहीं कर सकती है और क्योंकि आसपास का इससे पूरा स्पेस बर्बाद टाइप में हो जाता है। और अगर यूरिडाइस हम लोगों पर अटैक करेगी तो हम लोग भी उस पर अटैक कर पाएंगे। यूरिडाइस होती है वो अपने जो टेंटिकल या फिर वो लोग जड़ें जैसी निकालने लगती है और अपनी ज़मीन के अंदर में डालने लगती है और दिखाया जाता है तभी यूरिडाइस थोड़ा सा चौंक जाती है क्योंकि उसकी तरफ नेड आता है और एक अपनी ड्रैगन किंग स्टाइल से अटैक कर देता है। और जो नेड होता है वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि वाह, मेरा अटैक लगता है काम किया। और एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसका अटैक उसी के ऊपर लगता है आकर और उसकी छाती में बहुत बड़ा निशान बन जाता है। और हमें बताया जाता है ये ब्लैक मिरर स्किल है और इससे जो अपोनेंट का जो भी अटैक होता है वो उसी के ऊपर पूरा डैमेज जाता है और इससे 300% ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और यूरिडाइस होती है वो एकदम बढ़िया तरीके से खड़ी होती है, नेड वहीं पर गिर पड़ता है। यूरिडाइस होती है वो अपनी फिंगर को हिलाती है और डार्क हैंड स्किल का यूज करती है और जो नेड होता है उसके माना और स्टेमिना को ऑब्जर्व करने लगती है। नेड बहुत तेज से चिल्लाने लगता है तभी पीछे से अपना जेफियर आता है और 2-3 मुक्के लगाता है, फिर लाइटनिंग पाम का यूज करता है और यूरिडाइस होती है पीछे की तरफ मुड़ती है और अपनी पावर का यूज करती है। जेफियर होता है इधर तरफ अपनी दोनों उंगलियां आगे बढ़ाता है और उसके अलग अलग एक्यूपेंचर पर मारने लगता है और बताता है कि ये माना कंट्रोल स्किल है, इससे मैं अपोनेंट के माना को थोड़े समय के लिए फ्रीज कर सकता हूँ और ये कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं देगा लेकिन ये माना का फ्लो को बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप करके रख देगा। और जो यूरिडाइस है वो एक ग्रैंड सॉर्सरेस है और माना उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा तेज़ से चलता है और अगर मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं होता तो मैं ये बिल्कुल भी कर नहीं पाता, इसके माना को रोकना असंभव होता। और मुझे लगा नहीं था कि जो भी मैंने अल्टायर के साथ ट्रेनिंग करी थी वो यहाँ पर काम आएगी। यूरिडाइस होती है वो पीछे जाने लगती है, जेफिर तभी मकड़ी का जाला निकालता है और पकड़ता है और कहता है कि ये क्वीन स्पाइडर का मकड़ी का जाला है और मैं इसका यूज करूँगा जब यूरिडाइस के पास कोई भी माना नहीं होगा। और एकदम से उसको पकड़ के खींच लेता है और अपनी लाइटनिंग पाम का फिर से यूज करता है। यूरिडाइस बहुत तेज से चलाती है, जेफिर होता है वो एक आइटम माला टाइप में निकाल लेता है और पता चलता है ये वही एक आइटम होता है जो कि उसने वाइट रोज से खरीदा होता है। और जेफिर होता है वो उसी माला से 3 गोटियों को पकड़ता है और अपने हाथों से मारता है और कहता है कि अभी भी 9 सेकंड बचे हैं डार्क हैंड स्किल को ख़त्म होने में। और वो दिखाया जाता है तीनों की तीनों गोलियां नेट के पास जाती हैं, उसके अंदर पावर थोड़ी सी आ जाती है और जेफिर कहता है कि जब तक कि जो 9 सेकंड है वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक इससे वो एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा ही। और तभी दिखाया जाता है एकदम से यूरिडाइस होती है जेफिर पर अटैक कर देती है। जेफिर सीधे जाता है दीवार में लड़ता है जाकर और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो कहता है कि ये कैसी बीस्ट है, इसने इतनी जल्दी अपने माना को कंट्रोल कर लिया। और जो यूरिडाइस होती है वो अपने टेंटिकल निकालती है, उसको जेफिर को पकड़ लेती है और बहुत बड़े बड़े 3-3 गोले बना करके सामने आ जाती है। और जेफिर होता है इस सिचुएशन में भी हंसता है और कहता है कि हाँ, सच में तुम चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहती हो। और दिखाया जाता है जो यूरिडाइस होती है वो अपने तीनों के तीनों अटैक एक साथ कर देती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक जगह पर कप टूट जाता है और दिखाया जाता है वहाँ पर जो वो होती है एंजेलिना, वो कहती है कि ओ माय गॉड क्या तुम ठीक हो। और वाइट रोज होती है उससे कप गिर गया होता है, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं एकदम सही हूँ और मैं थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और वो ऐसे उठा रही होती तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है, वो अपने हाथ को पकड़ लेती है और कहती है क्या जेफिर ठीक होगा।
और मैंने जो भी उसे आइटम दिए थे क्या वो उसका यूज कर रहा होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा परेशान हूँ। और मैंने कई सारी चीज़ें उसे दी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और उधर तब देखने लग दी। और भाई मुझे तो लग रहा है इसको भी कुछ कुछ हो गया है। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जयफिर का सीन, और वहाँ पर दिखाया जाता है जयफिर खून खच्चर लगा होता है और वो अपने माला को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और जो नेड होता है वो भी वहीं पर पड़ा होता है। जयफिर अपने मन में कहता है कि डैम इट, जब तक कि मैं अपने माना कंट्रोल को खो दूंगा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अपर हैंड मिल जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट डंजनों में से एक है। और लेकिन ये जो यूरीडाइस है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। मैं उसे आसानी से मार सकता था अगर मैं अपनी पुरानी ताकत में होता। और ये सीधे सीधे मुझे दिखाती है कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और मैंने अब अपने सारे के सारे आइटम का यूज कर लिया है। मेरे वेपन, आर्मर और सभी की सभी चीज़ें इस समय पर बर्बाद हो गई हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या चीज़ बची है? और क्या गॉड के द्वारा दी हुई चीज़ें और पुरानी स्किलों को यूज करने लगता है वॉल ऑफ आयरन, और कहता है कि मैं जानता हूँ ये सभी स्किल मुझे ज़िंदगी के बाद मिली हैं। और एक होती है एग ऑफ मिथिकल। और जो जयफिर होता है वो कहता है कि एक मिथिकल क्रिएचर बहुत ज़्यादा अजीब होता है और वो ह्यूमंस के खिलाफ कभी कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर बुलाऊंगा तो फिर मेरे लिए सुसाइड की बात भी हो सकती है। और स्ट्रॉन्ग लक की स्किल को देखता है और अपने मन में कहता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग लक स्किल है इसमें मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बदले में मुझे भी कुछ करना पड़ेगा या मुझे कोई दिक्कत होगी। पर मैंने पहले से ही ये डिसाइड करके रख लिया है कि ये जो 2 टाइम बचे हुए हैं मैं इनका कहाँ पर यूज करूँगा। और देखो बता दूँ कि ये जो स्किल है इसको सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार यूज कर सकता है जयफिर, और उसने अभी एक बार यूज कर लिया है। और 2 बार जो उसके पास चांस बचे हैं वो उसका जब भी मतलब यूज करना चाहे तब यूज कर सकता है। और कहता है कि अगर मैंने इसका यूज यहाँ पर कर लिया तो जो गॉड हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे जब परेशान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और एक स्किल होती है सॉर्ड ऑफ लाइट, और उसको देख करके कहता है कि ये जो सॉर्ड ऑफ लाइट स्किल है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेट चाहिए और ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल भी इसको अचीव ही नहीं कर सकता है। और एक प्रीस्ट हो टेम्पल ऑफ लाइट का वो शायद से इसका यूज कर सकता है। और रिवाइव स्किल, ये जो यूजर है उसको मरने के 3 दिन बाद दोबारा से जिंदा करवा देगी, पर उसके बाद जो यूजर की सोल होगी वो गॉड ऑफ डेथ के हाथों में चली जाएगी। और जयफिर कहता है कि जो सॉर्ड ऑफ लाइट और रिवाइव स्किल है ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप के तरीके हैं ताकि वो लोग मुझे अपने आदेश के नीचे ले सकें। अगर मैं इनका यूज करूँगा तो फिर मैं गॉड का एक पपेट बन जाऊँगा और जो गॉड मुझे आदेश देंगे मुझे उनका पालन करना पड़ेगा। और ये सभी की सभी जो मुझे गॉड ने स्किलें दी हुई हैं या तो उनके पास कोई ना कोई लिमिटेशन है और या तो मैं उनका यूज नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इस सिचुएशन को बदल के रख सके। और ये जो गॉड ने मुझे स्किल दी हैं ये कोई दया या नहीं है और ना तो कोई ये गिफ्ट है। और पुरानी बात को याद करने लगता है और कहता है कि गॉड सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि गॉड ने मुझे चारों तरफ से जंजीरों से बांध के रखा है। यार क्या ही बैडस लग रहा होता है। और कहता है क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं कि मैं कैसे अपने फिर से जीरो से शिखर पर जा पाता हूँ। यूरिडाइस होती है वो दोबारा से अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। और जयफिर होता है वो कहता है कि अगर मैं सच में ही मरने जा रहा हूँ और मेरा प्लान पूरे तरीके से फेल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो फिर मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। और कुछ निशान बनाने लगता है और कहता है कि ये चीज़ तुम कमीनों को पूरे तरीके से परेशान करके रख देगी। और कोई निशान बना देता है तभी दिखा जाता है एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा चमकती है और दिखा जाता है कुछ बाल और परी जैसे पंख। और हमें पता चलता है फिर से मर्सिडीज आ जाती है और मर्सिडीज कहती है जयफिर तुम्हें क्या लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो, और ये बताओ कि तुम जैसे ह्यूमन को इसके बारे में कैसे पता है, इस सिंबल के बारे में। और जयफिर होता है वो कहता है कि हाँ चलो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। 83 की स्टार्टिंग में जयफिर हम लोगों को उस निशान के बारे में बताता है और कहता है कि ये इस बात का प्रूफ है कि जो गॉड थे वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक तरीके से हार गए थे। और ये जो सिंबल है मुझे इसका इतना ही मतलब पता है, पर मैं एक चीज़ अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि जो गॉड हैं उन्होंने इस पर रोक लगा दी होगी। अगर कोई भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो जो डिवाइन पनिशमेंट है वो तुरंत ही उसको मार देगी।
और डिवाइन पनिशमेंट एक कानून होता है जो कि एक दुनिया पर लगता है, और जो भी बंदा इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो तुरंत ही मारा जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैसे ही मैं इस सिंबल को बनाऊंगा तुरंत ही ऑटोमेटिकली मेरी मौत हो जाएगी। सामने दिखाया जाता है मर्सिडीज खड़ी होती है, और जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं यूरिडाइस की प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो एंजल है उसने अपने आसपास एक बैरियर को बना दिया है। बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि इससे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। जो मर्सिडीज होती है वो कहती कि ये बताओ तुम्हारे जैसे ह्यूमन को इस इविल सिंबल के बारे में कैसे पता है। जेफर होता है उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग वो लोअर बीइंग के वर्ल्ड में कैसे आ सकती है। क्या ये हम लोग की दुनिया के नियम के परे नहीं है, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मर्सिडीज होती है वो कहती है क्या तुम ये भूल चुके हो कि मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हें समय में पीछे भेजा था, और एक एंजल जिसका भी लोअर वर्ल्ड के किसी भी बंदे के साथ कनेक्शन हो वो लोअर वर्ल्ड में आ सकता है। और अभी तुमने मेरे क्वेश्चन के बीच में मुझे इंटरप्ट किया, पर मैं इसको दोबारा से बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। और ये बताओ तुम्हें इस इविल सिंबल के बारे में कैसे पता है। तभी जेफर कहता है कि भुगतान। तो मर्सिडीज होती है इसको थोड़ा चौंक के देखने लगती है। जेफर कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहती हो तो भुगतान करो, और एकदम से जो वो होता है सिंबल उसको पूरा बनाने लगता है। जो मर्सिडीज होती है बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, और अपनी पावर को निकालने लगती है। जेफर होता है वो अपना हाथ नहीं ला पाता है और कहता है क्या ये एंजल की एक स्किल है। और मर्सिडीज होती है एकदम अजीब सा चेहरा बनाती है, गुस्से में कहती है हे तुम अपनी जगह को बिल्कुल मत भूलो। तुम गॉड के लिए एक इंटरटेनमेंट की चीज़ हो सकते हो, पर ना तो तुम कोई एंजल हो और ना ही कोई होली वन। अगर तुमने इस सिंबल को बना दिया तो गॉड बहुत सारे गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें मारने की डिमांड करेंगे, और तुम्हारी जो रूडनेस है उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और जेफर होता है भाई एकदम इविल से स्माइल देता है और कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो आओ और मुझे मार दो। इसको सुनकर मर्सिडीज चौंक जाती है। जेफर कहता है कि अगर तुम मुझे मारने के बाद के जो परिणाम आएंगे उसको फेस करने के लिए तैयार हो तो आओ और मुझे मार दो, और अगर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी है मुझे मारने की तो आओ और मुझे मार दो। फिर जेफर अपने मन में कहता है कि अगर तुम जो रिवाइवल जो स्किल है गॉड ने मुझे दी है उसको देखोगे तो तुम्हें ये पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि जो गॉड हैं वो मुझसे क्या चाहते हैं। और जैसे कि जो वो होता है लॉर्ड उसरा या फिर बोल लो गॉड ऑफ डेप्थ, वो बोल रहा हो कि सच में तुम्हारी मौत को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जेफर होता है वो कहता है कि वो जो कमीने हैं वो मुझे ये नहीं देखना चाहते हैं कि मैं खुद से ही खुद को मार लूँ, और ना तो वो इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ मज़ा लेना चाहते हैं। और दिखाया जाता है जैसे कि एक जो गॉडेस हो वो उससे कह रही हो कि मैं तुम्हें अल्टीमेट पावर दूंगी, तुम आओ और मेरी साइड आ जाओ। और जेफर होता है वो आगे कहता है कि जो लोग मुझे अपनी साइड पर करना चाहते हैं वो लोग हर एक चीज़ खो देंगे अगर मैं मर गया, और जो गॉड ऑफ डेथ हैं वो मुझे लेकर के चले गए, और कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा। इसी कारण से जो वो लोग हैं उन्होंने इतने बड़े एंजल को यहाँ पर मुझे इस सिंबल को कंप्लीट करने के लिए रोका है। दिखाया जाता है मर्सिडीज बहुत ज़्यादा यार घबराने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जेफर होता है वो कहता है कि मुझे कुछ बेटर चाहिए, मुझे ये जो पैथेटिक से तुमने मुझे स्किल्स दी हैं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना अगर तुमने ये बात मेरी नहीं सुनी तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और बहुत तेज़ से चिल्लाते हुए कहता है गॉड क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो, अगर मैं मर गया तो तुम लोग या तो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाओगे या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाले हैं क्या तुम सच में ऐसा होने दोगे, और क्या तुम वहाँ पर बैठे बैठे अपने अंगूठों को हिलाते रहोगे बैठे बैठे। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने इस चांस को खो दिया तो तुम कभी भी मुझ जैसे इंटरटेनिंग ह्यूमन को नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हें भी एक रिस्क को लेना चाहिए, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और दिखाया जाता है गॉड ऑफ डेप्थ, गॉड ऑफ स्काई और गॉड ऑफ डेथ, और अलग अलग गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ, गॉड ऑफ अननोन, गॉड ऑफ मेडिसन और गॉड ऑफ लक, और लास्ट गॉड ऑफ आर्या। यही वो जो गॉडेस है जिसके कि सब लोग टेम्पल वाले पूजा करते
करते हैं और आर्या होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि हे सच में इंटरेस्टिंग। और दिखाया जाता है जो मर्सिडीज होती है वो ऊपर देखने लगती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा लाइट आती है, जेफर के ऊपर गिरती है। जेफर कहता है ये तो जो मर्सिडीज होती है वो कहती है क्या सच में तुम यही चीज़ थी जो कि चाहते थे। और दिखाया जाता है एकदम से जो पूरी लाइट आइट होती है वो गायब होने लगती है और दिखाया जाता है सामने यूरिडाइस खड़ी होती है। यूरिडाइस आगे देख करके थोड़ा चौंक जाती है और धुएं के बीच में एकदम बेड से निकलता है जेफियर और कहता है कि हे सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए, और बाहर आ जाता है। मर्सिडीज एकदम स्माइल लेती है और अपने रेड हैंड स्किल का यूज करने लगती है और जेफियर पर आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जेफियर होता है वो एकदम से अपनी पावर का यूज करता है और उसको एक तरफ का पूरा पूरा हाथ ही गायब कर देता है। मर्सिडीज ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। दिखाया जाता है जेफियर होता है उसके जो रेड हैंड हाथ होते हैं जो स्किल होती है उसको काट रहा होता है और अपने हाथ में दो जैसे तलवार जैसी ले लेता है और एक बहुत बड़ी सी तलवार बना देता है। और हमें दिखाया जाता है ये स्वॉर्ड ऑफ लाइट स्किल होती है जो कि जो गॉडेस आर्या है उसने जेफियर के लिए परमानेंट कर दी है। और जो गॉडेस ऑफ आर्या होती है वो हंसने लगती है और कहते हैं कि सच में ये बंदा पूरे तरीके से सरप्राइजेस से भरा हुआ है और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा ख़राब चीज़ दी और मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया और अब से ये जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारी है, मैं तुम्हें ये अपनी पर्सनल इन्वेंट्री से दे रही हूँ। और हमें बताया जाता है ये आर्या है गॉड ऑफ लाइट जो कि 3 सुप्रीम में से एक है। और तभी दिखाया जाता है गॉड ऑफ डेप्थ बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है आप क्या सोच रही हैं गॉडेस ऑफ लाइट, और आप ऐसे पिद्दी से ह्यूमन को इस डिवाइन आइटम को नहीं दे सकती हैं। तभी सामने से कोई बंदा कहता है क्या सच में ये मैटर भी करता है और वो उसका आइटम है और वो जिसे भी चाहे वो दे सकती है। गॉड ऑफ डेप्थ इसको सुनकर चौंक जाता है और दिखाया जाता है सामने गॉड ऑफ स्काई अकेरियस होता है और वो कहता है कि मैं भी 3 सुप्रीम में से एक हूँ, इसी वजह से मुझे भी अपने बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और अपने मन में कहता है कि जो गॉड ऑफ डेप्थ हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड में इस समय पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसी वजह से मैं जानना चाहता था कि वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। पर अब मुझे पता चल गया है कि गॉड ऑफ डेप्थ इस बंदे के ऊपर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो मैं इसको बिल्कुल भी गॉड ऑफ डेप्थ को नहीं ले जाने दूंगा। गॉड ऑफ डेथ ठीक है, गलती हो जाती कभी कभी। और दिखाया जाता है जेफियर होता है वो उधर तरफ अपनी लाइट होती है स्वॉर्ड ऑफ लाइट उससे अटैक कर रहा होता है और तभी जो यूरिडाइस होती है वो स्पेटियल डिस्टोरेशन का यूज करती है और दिखाया जाता है जेफियर अपना अटैक करता है और उसके एकदम से लग जाता है स्पेटियल डिस्टोरेशन का यूज करते हुए भी यूरिडाइस का पूरा पूरा सर हट जाता है। और जेफियर कहता है कि ये एक ग्रैंड सॉर्सरेस हो सकती है पर वो इस डिवाइन आइटम को बिल्कुल भी रोक नहीं सकती है और अपनी एक स्किल का यूज करता है, यही नाम है ठीक है। और यहाँ पर पूरी पूरी रोशनी कर दो चिल्लाता है और एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है सब शांत हो जाता है और यूरिडाइस के ऊपर एक काले कलर की परत होती है वो हटने लगती है और दिखाया जाता है वो परत हटने लगती है। यूरिडाइस एकदम से आंखें खोलती है और जेफियर कहता है कि तो क्या तुम उठ गई। और जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि जो यही स्किल है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट स्किल है और ये डैमेज तो देती है लेकिन इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो श्राप होते हैं उनको भी तोड़ सकती है और मैंने इसको यूज करने के लिए नहीं सोचा था, पर मुझे लगता है कि इसके साथ जो यूरिडाइस पर जो श्राप लगा हुआ था वो हट गया है। और क्या सच में ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। और दिखाया जाता है यूरिडाइस होती है वो आंखें बंद करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत लंबे समय से एक सपना देख रही थी, एक ऐसा सपना जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा और डरावना था। और तुम कौन हो और मैं कैसे थैंक यू बोल सकती हूँ कि तुमने से मेरी इविल चीज़ मुझसे बाहर निकाली या फिर मेरे श्राप को बाहर निकाला। और जेफियर होता है वो कहता है कि मैं जेफियर हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो कि तुम्हारी लेगेसी को आगे बढ़ाऊँगा। और द प्रिंसेस ऑफ यूरिडाइस 12 हीरोज, और अब हमें पता चलता है कि ये 12 हीरोज में से एक है। जो यूरिडाइस का नाइट होता है उसके सामने झुका हुआ होता है और इसका नाम गॉर्गस होता है। तो गॉर्गस होता है यूरिडाइस से कहता है कि ये ड्रैगन हर्ट है कॉर्सरस का ठीक है, और जो कि एक ब्लैक ड्रैगन था, मेरी रॉयल हाइनेस मैं आपको ये देना चाहता हूँ। और जो यूरिडाइस होती है वो कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया मेरे नाइट गॉर्गस, पर तुम मुझे यूरिडाइस बुला सकते हो ना कि एक रॉयल हाइनेस। और शर्मा रही होती है और कहती है क्या सच में तुम इतनी ही चीज़ कहना चाहते हो या तुम कोई और चीज़ नहीं कहना चाहते हो, अब तुमने कॉर्सस को जो हरा लिया है। और दिखाया जाता है जो उसका नाइट होता है वो अपना हेलमेट हटा देता है, देखो मुझे इसका कुछ पता नहीं इसको क्या कहते हैं तो मैं इसको हेलमेट ही बोल रहा हूँ, और हेलमेट हटा के उसको किस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यूरिडाइस होती है वो कहती है कि उस मोमेंट पर हम लोगों को लगा था कि हम लोग एक बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छी और शांति भरी ज़िंदगी को जिएंगे, पर हम लोग कितने ज़्यादा पागल थे। और बताती है कि इस डंजन के लास्ट फ्लोर पर हम लोगों ने एक बड़ा ही मैजिक सर्कल देखा और उस वो एकदम ट्री ऑफ लाइफ के तरीके था, जो कि एल्फ का एक ट्रेजर था। और ये जो ड्रैगन हर्ट पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर्स लगा है, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता था। और मैं इतने समय से इसी मैजिक सर्कल की एनर्जी को लेकर के यहाँ पर हज़ारों सालों से ज़िंदा थी। और जेफिर उसको लेकर के बैठा होता है और जो यूरिडाइस होती है वो कहती है कि अब फाइनली मैं ड्रैगन हर्ट को प्यूरीफाई करने में सक्सेसफुल हो गई हूँ, और मेरे ऊपर भी इतने लंबे समय से एक कर्स लगा हुआ था, तो इसी वजह से मैंने अपनी ह्यूमन फॉर्म को खो दिया। तुम और तुम्हारे साथी ने मुझे यहाँ से डार्कनेस से हटाया और मेरे जो अंदर जो कर्स लगा था उसको हटा दिया। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोल सकती हूँ और कैसे तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ। और सच में मैं इतने लंबे समय तक जीवित थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उस एनर्जी के कारण, और अब मेरी बॉडी भी अपनी लिमिट पर पहुँच चुकी है, तो इस वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जल्दी बताओ तुम्हें ड्रैगन हर्ट किस चीज़ के लिए चाहिए। और जेफिर होता है वो कहता है कि इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और हम लोग के पास समय भी बहुत ज़्यादा कम है, तो चलो अब तुम मेरी मेमोरीज़ को देख लो। और दोनों लोग अपने हाथ को मिलाते हैं और जो यूरिडाइस होती है वो जेफिर की मेमोरीज़ को देखना स्टार्ट करती है। यहाँ पर जो टॉर्टस होता है वो जेफिर को मार रहा होता है और अलग अलग जैसे मेमोरीज और जेफिर की हालत पूरी पूरी ख़राब हो रही होती है, और जो यूरिडाइस होती है वो ऐसे गिरती जा रही होती है जैसे उसकी मेमोरी में, और कहती क्या ये क्या चीज़ है। और देख वही चीज़ें याद करती है जहाँ पर मैजिक सर्कल और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको छोड़ करके जा रही होती है। और जो वो होती है प्रिंसेस, वो कहती है ये क्या चीज़ है, ये क्या बकवास है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, कई सारे एकदम अटैक हो रहे होते हैं और वहाँ पर जो अब इंक्विस्टर होता है वो लूकस पर अटैक कर रहा होता है और कहता है कि हा आज तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों लग रहे हो, बताओ लूकस क्या हो गया। लूकस अपने मन में कहता है कि मेरे पास अर्नों की पावर है, तो इस वजह से ये जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको हराना, लेकिन ये जो ब्लैक कलर की एनर्जी है, ये जो अर्नो मेरे ऊपर बूस्ट डाल रहा है उसको मेरे पास आने से रोक रही है। और जो इंक्विस्टर होता है, इंक्विस्टर का डीमनी फॉर्म, वो कहता है कि हा सच में इतना अच्छा लगता है जब कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं एक गॉड बन चुका हूँ, और मुझे लगा भी नहीं था कि ताकतवर बनना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ताकतवर बनने से। और तुम इतने लंबे समय से इस फीलिंग को अपने पास छुपा के रखे थे, और अटैक कर देता है। और वहाँ पर बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और कई सारे मतलब जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो भी बाहर गिरते हैं आकर। अर्नो अपने मन में कहता है कि अगर वो अटैक हम लोगों के ऊपर हुआ होता तो हम लोग तो उसको डॉच भी नहीं कर पाते, और कैसे हम लोग लूकस की मदद कर सकते हैं। और दिखाया जाता है पीछे से एक बंदा होता है जो कि टॉर्टस की पूजा करने वाला होता है, वो अपने मन में कहता है कि अमेजिंग, तो ये डीमन की पावर है जो कि हम टॉर्टस की पूजा करने वाले चाहते हैं, और इस समय पर वो लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं इस समय का बहुत अच्छे तरीके से यूज करके यहाँ पर जो ये दोनों कैप्टन हैं इनको मार सकता हूँ। शायद से मुझे इसके बाद गॉड ऑफ रेवलेशन मिल जाए, और तुम्हारी जो मौत है वो अब ऐसे ही होने वाली है। और चाकू को ऐसे निकालने लगता है, तभी एकदम से उसके पास वही ब्लैक एनर्जी बढ़ती है और एक उसके ऊपर फॉर्मेशन जैसा निशान बनता है, और कई सारे जो भी टॉर्टस की पूजा करने वाले होते हैं उनके अंदर से सेंटीपीड मॉन्स्टर मतलब कीड़ा निकलने लगता है। इसको देखकर अर्नो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि एक सेकंड, यहाँ पर इतने सारे टॉर्टस की पूजा करने वाले हम लोग के अंदर छुपे हुए थे। और जो वो सेंटीपीड कीड़े होते हैं उनके अंदर से कुछ ब्लैक पावर निकलने लगती है, जो इंक्विस्टर का डीमनिक फॉर्म होता है वो उसको एक साथ में जमा करने लगता है और कहता है कि हा थैंक यू ब्रदर, तुमने मुझे इतनी ज़्यादा पावर अपनी उधार में दी और मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दूंगा। और वहाँ पर अपनी पावर का एक गोला जैसा बना लेता है। इसको देखकर जो लूकस होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, अपने मन में कहता है कि ये जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और बहुत तेज से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल डिफेंसिव स्किल यूज कर सको यूज करो। और दिखाया जाता है जो इंक्विस्टर होता है वो एकदम से अटैक कर देता है, जिससे कि सभी लोग एकदम भाप जैसे उड़ने लगते हैं, चारों तरफ एकदम आग जैसी हो जाती है। जो लूकस होता है वो अर्नो और लियोना के सामने शील्ड बना करके खड़ा हो जाता है, और सभी के सभी लोग जो भी उसके साथ आए होते हैं वो एकदम राख में बन के उड़ने लगते हैं। जो
जो लूकस होता है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो कहता है कि रुक जाओ इविल मैथियस, तुम रुक भी जाओ। इसको सुनकर जो इंक्विजिटर होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या इविल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? और पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर कोई कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि उतने छोटे से बंदे को स्टिग्मा मिल गया। वो तो सिर्फ और सिर्फ 7 साल का है और ना तो वो कोई होली वन बनने का कैंडिडेट था। और सच में मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और जो होली वन होते हैं उनको 15 साल तक लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में एक टूर्नामेंट होता है, उससे जो विनर डिसाइड होता है उसे ही एक रिचुअल के द्वारा स्टिग्मा मिलता है और ऐसे ही होली वन बनते हैं। पर यहाँ पर एकदम से एक 7 साल के बच्चे के ऊपर स्टिग्मा आ गया और जो इंक्विजिटर होता है वो अपने मन में कहता है कि तो अब मेरे बारे में क्या, जो कि लगातार ट्रेनिंग कर रहा था होली वन बनने के कारण। और इंक्विजिटर के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं कि डैम इट, मैंने सोचा था कि इंक्विजिटर मैथियस ही यहाँ पर अपना होली वन बनेगा और मैंने अपनी फैमिली के सारे रिसोर्स इस पर बर्बाद कर दिए। ये पूरे तरीके से एक स्कैम है। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम सच में ऐसी बात कह सकते हो? तुम गॉड को स्कैम करने वाला कह रहे हो? और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि चलो अब ये बात छोड़ो भी, अब मैंने अपनी जो फैमिली है उसका जितना भी रुपए इस पर बर्बाद किया था अब मुझे किसी तरीके से तो वापस लेना पड़ेगा। दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि शांत रहो, अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो इंक्विजिटर होता है वो अपने मन में कहता है कि जो एंशिएंट रिकॉर्ड हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर कभी एकदम से एक होली वन आ जाएगा जो कि एक कैंडिडेट नहीं होगा, तब ये उस समय की स्टार्ट होगी जब पूरी तबाही शुरू होने वाली होगी। और इसका मतलब ये है कि जो टेम्पल ऑफ लाइट है उससे बहुत ही ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जैकपॉट पाया है। और इंक्विजिटर होता है वो अटैक करते हुए कहता है कि जब तुम एक होली वन बन गए तो तुम्हारे पिता ने क्या किया? उन्होंने लोगों को अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद उनसे कहा कि उन लोगों को तुम्हारी ब्लेसिंग की ज़रूरत है ताकि वो लोग जो तबाही आने वाली है उससे निकल सकें। और उसके बाद उन्होंने जो भी पूजा करने वाले आए थे तुमसे ब्लेसिंग लेने के लिए, उनके भाग्य को उनसे निकाल करके तुम्हें दे दिया और उन्होंने हर एक रास्ता चुना जिससे कि वो रुपए बना सकते थे और इससे बहुत सारे लोग बैंक करप्ट हो गए और यहाँ तक कि वो लोग उनकी ज़िंदगी तक चली गई। और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मर्डरस हो, क्या ये इविल नहीं है? तो क्या है इविल? और बहुत तेज से अटैक करने लगता है और अपना मुक्का बनाते हुए कहता है कि पर तुम लोग तो इस चीज़ को मानोगे नहीं ना। और जो टेम्पल ऑफ लाइट के लोग हैं उन्होंने एक डंजन को लगातार क्लियर करने में इतना ज़्यादा रुपए बर्बाद कर दिया कि सब लोग एकदम बैंक करप्ट होते गए और तुम लोग ही हो जिन्होंने सब कुछ किया। तुम लोगों ने हर एक गंदे काम किए और सच में जो टेम्पल ऑफ लाइट के लोग हैं वही लोग सबसे ज़्यादा इविल हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जेफियर और यूरिडाइस अपना हाथ हटा लेते हैं। यूरिडाइस कहती है कि तो ये फ्यूचर है जो कि तुम एक्सपीरियंस कर कर आए हो और वहाँ पर रो रही होती है और कहती कि सच में तुम ऐसी ज़िंदगी को कैसे जी पाए, तुम बेचारे इंसान। और जो जेफियर होता है वो एकदम शांत होता है और फिर जो यूरिडाइस होती है वो कहती कि तो जिस चीज़ को तुम रोकने के लिए आए हो वो कुछ सालों में होने वाली है और जो डीमन हैं वो यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आने वाले हैं। जेफियर कहता है कि हाँ, पर मुझे इस बार उनसे जीतना पड़ेगा और मैं पिछली लाइफ में उनसे हार गया था लेकिन इस बार मुझे किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं तुमसे एक बहुत ज़्यादा कठिन फेवर को मांगना चाहता हूँ। और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर उसने नेट से कहा होता है कि अगर तुम्हें इस ड्रैगन हार्ट को ऑब्जर्व करना है तो तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होगी। और वैसे मैं भी इस ड्रैगन हार्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो कि हम लोगों की उसको ऑब्जर्व करने में मदद कर सकता है। और जेफिर होता है वो अपने मन में कहता है कि वैसे मैं किसी बंदे को ढूंढने वाला था जो कि हम लोगों की ये जो ड्रैगन हार्ट है उसको फ्यूज करने में मदद कर सके, पर अब जो यूरिडाइस है वो अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी है तो वो शायद से ये पूरे तरीके से कर पाएगी और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाएगी क्योंकि यूरिडाइस एक ग्रांड सॉर्सरस है जिसने कि ड्रैगन हार्ट को अपने उसके नाइट गॉर्गस में प्लांट किया था। और जेफिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन हार्ट को मुझ में फ्यूज करो प्लीज़। और जो यूरिडाइस होती है वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इसको सुनकर जेफिर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि एक सेकंड, इसने अभी अभी क्या कहा? जेफिर हम लोगों को बताता है कि 1000 साल पहले ये जो दुनिया थी वो अपने अंत पर आकर के खड़ी हो गई क्योंकि जो ब्लैक ड्रैगन था कॉर्सरस और वो सभी 7 ड्रैगन थे उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर था। उसने पूरी दुनिया को लगभग में जला करके ही रख दिया था
और कॉर्सरस की असली में बात करी जाए तो वो 12 हीरोज़ में से एक था जो कि डीमन के खिलाफ लड़ाई में उतरा था। पर एक बार उसे डीमन के द्वारा कर्ज मिल गया, जिस कारण से उसने अपने दिमाग को खो दिया और वो बिना सोचे समझे ही कहीं पर भी अटैक करने लगा और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया मौतों से भर गई। और वहाँ पर कई सारे पावरफुल वॉरियर थे, जैसे कि ग्रैंड सोर्सेस यूरिडाइस और उसका नाइट गॉर्गस, और उसी के साथ साथ गोल्डन ड्रैगन जो कि इंसानियत के लिए लड़ना चाहता था, और बचे हुए 11 हीरो जो कि अपने साथी के साथ लड़ने के लिए उतर गए इस दुनिया को बचाने के लिए। और बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये जो ब्लैक ड्रैगन के ख़िलाफ़ लड़ाई थी वो फाइनली ख़त्म हुई, और जो गॉर्गस था उसने ही ड्रैगन का सर काटा था। और जेफिर होता है वहाँ पर बैठा होता है और कहता है कि ये सभी के सभी जो इवेंट हुए हैं मेरे टाइम में और तुम्हारे टाइम में, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि जो डीमन थे वो टॉर्टरस को इस दुनिया में समन करना चाहते थे। और वैसे यहाँ पर एक रूल है कि कोई भी भगवान किसी भी दूसरे गॉड की टेरिटरी में नहीं जा सकता है, और वो अपनी टेरिटरी में तो आ सकते हैं, पर ये रूल एक पर लागू नहीं होता है। वो है टॉर्टरस जो कि डीमंस का गॉड है, और वो आसानी से ही ह्यूमन वर्ल्ड में डायरेक्टली समन हो सकता है। और जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं वो लंबे समय से इसको समन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है जिसे कि टॉर्टस वर्शिपर कहते हैं। और वो टॉर्टस को इस दुनिया पर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और तुम और मैं दोनों लोग एक ही चाहते हैं। और तुम भी जानती हो क्योंकि तुमने मेरी मेमोरीज को अच्छे तरीके से देख लिया है कि जो नोबल और प्रीस्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आगे आएंगे, और जब टॉर्टस से लड़ने की बात आएगी तो फिर वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। और वैसे मैं पास्ट में इस वजह से नहीं लौटा हूँ कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं लड़ाई कर सकूँ और इस बार मैं जीत सकूँ। और प्रिंसेस यूरिडाइस, तुम इस हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरस हो और 12 हीरोज़ में से एक जो कि उन 12 हीरो को अकेले लीड करती थी। तो मैं तुमसे एक हीरो के तरीके पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी ताकत को दे दो इस दुनिया को बचाने के लिए। यूरिडाइस होती है, शांत होती है और याद करने लगती है और कहती कि ये दोनों लोग अलग हैं, लेकिन ये मुझे उसकी याद दिलाता है, और अपने नाइट गॉर्गस की याद करने लगती है। और गॉर्गस कहता है क्या डर, मुझे किस बात का डर है, और गोल्डन ड्रैगन और तुमने मिल करके इस ड्रैगन हर्ट पर लगे हुए कर्ज को हटाने में 3 साल लगा दिए, और तुमने तो अब 100 से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन भी कर लिए हैं ना। और मैं सच में इससे एकदम सही रहूँगा, नहीं मुझे इससे बहुत ज़्यादा गर्व होगा, और इस पावर के साथ मैं इस दुनिया को बचा पाऊँगा और ये सभी के सभी डीमन को ख़त्म कर दूँगा, और उसी के साथ साथ उस रेड ड्रैगन को भी जो भी हम लोग की टेरिटरी को लेना चाहता है, और उसी के साथ उन लोगों को भी। अब उन लोगों के बारे में भी नहीं बताया जाता है। इसको सुनकर जो यूरिडाइस होती है वो उसको देखने लगती है। जो गॉर्गस होता है वो कहता है कि हर एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी सी ज़िंदगी दे पाऊँ इस दुनिया में रहने के लिए, और वो शांति से इस दुनिया में रह सके। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो और ड्रैगन हर्ट को मुझ में फ्यूज कर दो। और मैं सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा डीमनिक एनर्जी टाइप में निकल रही होती है, और वहाँ पर दिखाया जाता है जो गॉर्गस पड़ा होता है बहुत तेज से चिल्ला रहा होता है, एकदम वो सूख जैसा जाता है, उसके आसपास से बहुत ज़्यादा डीमनिक एनर्जी निकल रही होती है। यूरिडाइस उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है, और दिखाया जाता है जो गॉर्गस होता है उसकी स्किन चलने लगती है, वो स्केलेटन जैसा बनने लगता है। और यूरिडाइस अपने मन में कहती कि एक सेकंड, ये तो वही एनर्जी है जो कि द ब्लैक ड्रैगन था उसके अंदर से निकल रही थी, क्या ये डीमन का श्राप है और मैंने तो इसको तोड़ दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देख करके लग रहा है कि तुम इस समय पर बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, और मुझे माफ़ करना यहाँ पर मैं तुम्हें बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, पर मुझे सच में ये दिखाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया कि ये कर्ज टूट चुका है। और दिखाया जाता है उसका साथ ही गोल्डन ड्रैगन आ जाता है, और गोल्डन ड्रैगन होता है वो कहता है कि सच में मुझे तुम्हारा साथी बन करके बड़ा मज़ा आया, और एकदम से चुटकी बजाता है और कहता है कि पर मेरे पास भी कुछ अपने काम हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। चुटकी बजाता है, यूरिडाइस के आसपास एक स्किल जैसी आ जाती है, और जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो कहता है कि
ये जो सच तुम्हें पता चला है तुम इसको कभी भी बोल नहीं पाओगी। और अपनी कोई पावर का यूज करता है लैंग्वेज इंचेंटमेंट, जिससे कि वो उन शब्दों को बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगी। और यूरिडाइस उनको बोलने की कोशिश करती है, तभी एकदम से उसका गला दब जाता है, वो ऐसे नीचे गिर पड़ती है। और गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है, अगर तुम ड्रैगन हर्ट को ना लेती तो फिर तुम दोनों लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी को अपनी बेटी के साथ बिता सकती थीं। ओह यूरिडाइस, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सॉर्सरस हो और तुमने ड्रैगन हर्ट को गॉर्गस की बॉडी में परफेक्ट तरीके से फिट कर दिया है। और जब तक कि ये जो डीमन कर्स इसमें छुपा हुआ है तो बस यहाँ पर बैठे बैठे एंजॉय करो अपने पति को इस दुनिया को बर्बाद करते हुए। और ये जो ड्रैगन हर्ट की अनलिमिटेड पावर है, इससे ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। जो गॉर्गस होता है उसके पूरा पूरा चमड़ा वमड़ा हट जाता है और वो पुराने जैसा नाइट जैसा बन जाता है, जैसे कि गेट कीपर होता है, और एकदम से अपनी तलवार को निकालता है और यूरिडाइस उसे देखकर चौंक जाती है। तभी एकदम से बहुत तेज अटैक होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरिडाइस कहती है कि मैंने खुद से गॉर्गस से उसके ड्रैगन हर्ट को निकाल लिया और 1000 साल लग गए मुझे इस पूरी ये जो ड्रैगन हर्ट था इसको प्योर करने की वजह से। और अब मैं बस एक ऐसे हीरो का इंतज़ार कर रही थी जो कि इस ड्रैगन हर्ट को लेने के लिए पूरे तरीके से ठीक हो। पर मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो इस ड्रैगन हर्ट को लेने के लिए, पर तुम्हारी बॉडी अभी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि तुम ड्रैगन हर्ट को ले सको। और अगर मैं ज़बरदस्ती इस ड्रैगन हर्ट को तुम्हारे अंदर फ्यूज करने की कोशिश करूँगी तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, या तो तुम लंगड़े लूले हो जाओगे। और जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि वैसे मैं इसके बारे में जानता था और मैंने जो डेडली पॉइजन यूज करे थे अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए, मैं उसका भी और ज़्यादा यूज नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैंने अपनी बॉडी को थोड़े समय के लिए रेस्ट नहीं दिया हर एक पावर बूस्ट को यूज करने के बीच में, तो फिर मेरी जो ब्लड वेसल हैं वो पूरे तरीके से फट जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जगन और बेलियल का यूज पहले से ही कर लिया है, मैंने हर एक ट्रिक का यूज कर लिया है जिससे कि मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन सकता हूँ। और कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चांस है, क्या नहीं है ना। और तभी इसको सुनकर जो यूरिडाइस होती है वो आंखें बंद करते हुए कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग लक स्किल का यूज करने को सोच रहे हो। और वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा भी ऑप्शन होगा इस ड्रैगन हार्ट को फ्यूज करने का तो स्ट्रॉन्ग लक तुम्हें इसकी 100% गारंटी दिला देगा। पर तुम सच में ये गलत कर रहोगे, क्योंकि अगर तुम स्ट्रॉन्ग लक का यूज यहाँ पर करोगे तो तुम्हें बाद में दिक्कत हो सकती है, तुम्हें इसको बचा करके रखना चाहिए। जैफर पूछता है क्या, तो इसको सुनकर यूरिडाइस होती है वो वही गोल्डन ड्रैगन की बात बताने वाली होती है जिससे कि उसका गला एकदम से दबने लगता है और वो गिर पड़ती है। जैफर भी चौंक जाता है और यूरिडाइस अपने मन में कहती कि 1000 साल हो गए, लेकिन जो गोल्डन ड्रैगन था उसने मेरे ऊपर से लैंग्वेज इंचेंटमेंट को नहीं हटाया। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती कि लेकिन मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इसको इनडायरेक्टली तो पूरे तरीके से इसको बता ही सकती हूँ। और जो यूरिडाइस होती है वो जैफर से कहती है कि जैफर अच्छे तरीके से सुनो, इसका तुम तब यूज करना जब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन ना हो और तब तुम्हें अपने प्यार करने वाले या किसी और के बीच में तुम्हें चुनना हो। और इसको सुनकर जैफर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और यूरिडाइस कहती है कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ पर मेरे टॉम्ब में जितने भी सामान हैं उसका यूज करके अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकतवर करो और उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर ड्रैगन हार्ट को पूरे तरीके से फ्यूज कर दूंगी। ये सबसे ज़्यादा आसान ऑप्शन रहेगा और मैं ये जो डंजन है इसके लेआउट को पूरे तरीके से बदल सकती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दूंगी जो कि आसानी से तुम्हें प्रीस्ट से बिना दिखाए हुए ही बाहर निकाल देगा। और अगर तुम सच में इस ड्रैगन हार्ट को फिर भी लेना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज़ है जो कि करनी पड़ेगी। रेड ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन, आइस ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन, इन चारों को तुम्हें 1 साल के अंदर ही हराना पड़ेगा। क्या तुम इसको कर सकते हो? जैफर होता है शांत होता है, फिर एकदम मस्त सी स्माइल देता है और कहता है क्या प्रिंसेस, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें पता नहीं चला है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। 1 साल में 4 ड्रैगनों को मारना, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि गॉर्गस और जो तुम चाहती थी वो पूरे तरीके से पूरा होगा। मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। और तुम कह रही हो कि 1 साल, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर में मैं तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कर दूँगा और अब तुम यहाँ पर अपना शांति में मर सकती हो और मुझे अंडरवर्ल्ड से देख सकती हो। यूरिडाइस होती है, वो कहती कि अच्छा हाँ ऐसी बात है, और रोने लगती है और कहती कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से बहुत
ही ज़्यादा बड़ा बोझ निकल गया है और कहती है कि सॉरी, मैं अपने मिशन को तुम पर छोड़ करके जा रही हूँ। और कुछ पावर का यूज करती है जिससे कि रोशनी निकलती है और जो डंजन होता है वो अलग अलग तरीके से खुलने लगता है, जिससे कि जो ड्रैगन हार्ट होता है वो यूरीडाइस के हाथों में आ जाता है। और जेफिर कहते हैं कि ये पक्का ही कॉर्सरस का ड्रैगन हार्ट होगा। और यूरीडाइस होती है उसको लेकर के आगे बढ़ती है और कहती है कि हीरो, तो अब मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। और दिखाया जाता है वो जेफिर के छाती के ऊपर ले आती है और जो यूरीडाइस होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तो अब मैं इसको तुम में फ्यूज करने वाली हूँ। जेफिर अपनी स्ट्रॉन्ग लक स्किल का यूज करने लगता है और यूरीडाइस बहुत ज़्यादा अपनी पावर का यूज करती है। एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जेफिर कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कोई चीज़ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर अंधेरे में कैसे हूँ और ये क्या चीज़ हो रही है, क्या मैं अपने दिमाग के अंदर हूँ। और अपने हाथ को देखने लगता है और कहता है कि हाँ, ये एकदम सही बात है और मैं इस चीज़ को पहले भी फील कर चुका हूँ, पर मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर कोई और भी है। और तभी दिखाई देता है एकदम से बहुत ज़्यादा खतरनाक सी आग उसके पीछे आ जाती है और जो जेफिर होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी उसकी तरफ एकदम से एक अटैक आता है और जेफिर को पकड़ लेता है एक पंजा। और जो सामने दिखाई देता है जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम छोटे कमीने कहीं के, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है जो तुम यहाँ पर मेरी ताकत को लेने के लिए आए हो। जेफिर इसको देख करके कहता है कि ये पक्का ही इस ड्रैगन हार्ट में कॉर्सरस की भी आत्मा का बचा हुआ टुकड़ा होगा। और कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग प्रेजेंस है, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा के 2 छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कॉर्सरस ड्रैगन की आत्मा का बचा हुआ टुकड़ा है जो कि 1000 साल पहले मर चुका था और ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। और जो ब्लैक ड्रैगन होता है कॉर्सरस, वो कहता है कि मुझे जो तुम पर ये स्मेल आ रही है वो मैं पहचान सकता हूँ, ये गॉड की स्मेल है। क्या वो लोग यहाँ पर काफ़ी नहीं थे कि उन्होंने यहाँ पर एक पपेट को भी भेज दिया और मैं तुम्हें अपनी पावर को देने से मना करता हूँ। अब यहाँ पर कोई और तुम्हारे सिवा नहीं आ पाएगा। एकदम से उस पर अटैक कर देता है और एकदम में खून दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कोई लोगों को मार रहा होता है और गिनती गिन रहा होता है 6, 5, 4 और दिखाया जाता है इंक्विस्टर होता है वो आर्नो और लियोना को पकड़ लेता है और गिनता है 3 और 2। एकदम से हमें बहुत ज़्यादा ब्लड दिखाया जाता है और इंक्विस्टर कहता है कि तो अब तुम अकेले बचे हो लूकस, और लूकस पर अटैक कर देता है। लूकस भी अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और कुछ अटैक बनाने लगता है। इसको देखकर जो इंक्विस्टर होता है वो कहता है क्या दोबारा से तुम एकदम सेम अटैक का यूज क्यों कर रहे हो, तुम बस अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। इंक्विस्टर होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और दिखाया जाता है जो इंक्विस्टर होता है वो एकदम भाप जैसे उड़ने लगता है और तभी दिखाई देता है वो एकदम से पीछे आ जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा धीमे हो और तुम्हारा तो अटैक मुझे लग भी नहीं पाया। जो लूकस होता है इसको देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इंक्विस्टर्स पर 2 अटैक करता है और जो लूकस होता है उसकी ऐसी की तैसी होने लगती है और जो इंक्विस्टर होता है वो अपने मन में कहता है कि उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा धीमे होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। जो लूकस होता है वो अपने मन में कहता है कि ये कमीना जितने लंबे समय से फाइट कर रहा है ये अपनी डीमनिक पावर को और अच्छे तरीके से समझ पा रहा है और इसकी चोट भी बहुत जल्दी सही हो रही है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस पर अटैक करना पड़ेगा। हम दोनों लोग एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं पर यहाँ पर मैं हूँ जिससे कि ज़्यादा डैमेज लगा हुआ है। जो इंक्विस्टर होता है वो लूकस पर अटैक करता है, लूकस इंक्विस्टर पर अटैक करता है, लेकिन जो इंक्विस्टर होता है वो लूकस के अटैक को ही पकड़ ले रहा है और उसको उठा देता है। कुछ पावर आवर का यूज करता है और आग जैसी निकलती है जिससे जो लूकस होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और जो इंक्विस्टर होता है वो एकदम से जो उसका स्टाफ जैसा होता है उसको खींचता है। जो लूकस होता है पीछे गिरता है जाकर और अपने मन में कहता है कि मेरे पास ना तो अर्नो है ना ही लियोना जो कि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके और मेरे पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे उस पावर का यूज करना ही पड़ेगा। पर अगर मैंने उस पावर का यहाँ पर यूज किया तो मैं भी डेंजर में आ सकता हूँ। इंक्विस्टर कहता है कि तो अब बहुत हो गया और अब तुम्हारे ख़त्म होने का समय आ गया है। बहुत बड़ी आग का टुकड़ा बना लेता है और एकदम हंसने लगता है और कहता है कि बस लूकस अब तुम्हारे ख़त्म होने का समय आ गया है। तो अभी दिखाया जाता है एकदम से एक छोटा सा अटैक टाइप में आता है, उसकी आग पे लगता है और इसको देख कर जो इंक्विस्टर होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या मैंने जो अभी अटैक बनाया था वो कहाँ गया। और एकदम से दिखाया जाता है एक कुछ हमें पंख जैसा और उसको देख कर जो इंक्विस्टर होता है वो कहता है क्या एक पंख, और दिखाया जाता है लूकस के आसपास कई सारे पंख आने लगते हैं और एकदम से उसके पीछे एक एंजल आ जाता है और जो वो एंजल आया होता है वो पीछे मुड़ करके कहता है कि हेलो मेरे पास्ट। तो ये अपने लूकस का फ्यूचर है। तो लूकस का फ्यूचर बोलता है कि तो तुम अपनी कितनी लाइफ को यहाँ पर देना चाहोगे। और जो लूकस होता है वो कहता है कि 1 महीना। जो फ्यूचर वाला लूकस होता है वो कहता है कि क्या 1 महीना, नहीं, इस बीस्ट को मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं लगेगा, एटलीस्ट इसके लिए 6 महीने लगेंगे।
और कुछ पावर का यूज करता है, जिससे कि जो लूकस होता है वो एकदम बिल्कुल रिकवर हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। और जो इंक्विजिटर होता है बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहते हैं क्या हो रहा है, मैं एक डीमन बन चुका हूँ, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एकदम इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो मेरा बिल्कुल भी मैच ही नहीं, ऐसे बोल रहा था। तभी एकदम से उसकी छाती पर एकदम छेद हो जाता है और जो लूकस होता है वो कई सारे अटैक कर रहा होता है और जो इंक्विजिटर होता है एकदम से नीचे गिर पड़ता है और वो बोलता है डैम इट, तो तुम इतने लंबे समय से एक सीक्रेट को छुपा करके रख रहे थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने 20 साल तक इसको छुपा करके रखा। जो लूकस होता है वो कहता है सार्ड ऑफ द ग्लोरी स्किल, ये एक ऐसी स्किल है जो कि होली वन ही यूज कर सकते हैं और इसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ साल को देना पड़ेगा या फिर कुछ महीनों को देना पड़ेगा, जिससे कि तुम अपने फ्यूचर की पावर को उधार में ले सकते हो। और ये टेंपल का एक टॉप सीक्रेट है जो कि पोप और कार्डिनल ही जानते होते हैं। इसी कारण से जो होली वन होते हैं वो 30 साल तक ही जिंदा रहते हैं। और अगर हम होली वन इस सार्ड ऑफ ग्लोरी स्किल का यूज भी ना करना चाहें तब भी हम लोग के पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। क्योंकि जो टेंपल ऑफ लाइट के लोग हैं वो नए जो होली वन बनते हैं उनको बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में डालते रहते हैं अपने प्रॉफिट की वजह से, और एक होली वन बनना बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम लोग बेसिकली जो टेंपल है उसके लिए खेलने के लिए चीज़ है। और मैथियस मुझे ये बताओ, क्या ये चीज़ काफ़ी थी कि तुमने मुझे इसके लिए छोड़ दिया? क्या तुम्हें ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरत से चाहिए थी और क्या तुम ये चीज़ ऐसे चाहते थे और आज तुम्हारी सिचुएशन देखो तुम कहाँ पर आ गए हो? जो इंक्विजिटर होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि सच में ये तुम्हारे लिए तो कहना बहुत ज़्यादा आसान है जो कि एक होली वन बन चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसको पीछे से मैनिपुलेट किया जाता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर जो गॉडेस है वो तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू करती हैं, और जहाँ तक मेरी बात करी जाए तो मेरी ज़िंदगी उसके लिए कुछ भी नहीं है। और हम दोनों में क्या ही अंतर है? और रोने लगता है और कहता है मैंने गॉडेस से बहुत ज़्यादा पूछा कि अब क्या ही दिक्कत है, हम दोनों में क्या अंतर है और हम दोनों ने क्या ही गलत किया है, लेकिन गॉडेस ने कभी भी आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चनों का। और सच में गॉडेस कितनी ज़्यादा क्रूअल है। और दिखाया जाता है वो उसका एकदम हाथ एकदम भाप जैसे उड़ने लगता है और भाई सच में रुला दिया। और वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जो ड्रैगन आउट होता है उससे कुछ पता नहीं रस टाइप में निकल होता है, तब एकदम से एक हाथ हिलता है और दिखाया जाता है जो नेड होता है वो उड़ जाता है और कहता है क्या मैं मर चुका हूँ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति क्यों है, बॉस मॉन्स्टर कहाँ है? और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सामने दिखाया जाता है जो यूरीडाइस होती है वो अपनी जेफिर की बॉडी के साथ, मतलब जेफिर लेटा होता है, ड्रैगन हार्ट को फ्यूज कर रही होती है। और इसको देखकर जो नेड होता है वो कहता है कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है और क्या ये डंजन की बॉस नहीं है और ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है? दिखाया जाता है जो लूकस होता है वो अर्नो को हील कर रहा होता है और कह रहा होता है ऑलमाइटी आर्या, और कहता है कि अर्नो और लियोना क्या तुम लोग मेरी आवाज़ को सुन सकते हो? और अर्नो लियोना हिलने लगते हैं। लूकस अपने मन में कहता है क्या जो पूरी रेड पार्टी आई थी उसमें से हम 3 लोग ही सरवाइव कर पाए हैं, ये जो रेड है वो ख़त्म हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन कॉर्सस होता है वो अपने जेफर पर अटैक कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जेफर के आसपास से एक रोशनी अजीब से निकलने लगती है और जो वो रोशनी होती है उसको देखकर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो कहता है क्या ये रोशनी तो, और दिखाई देता है जेफर होता है उसके सामने एक कुछ पता नहीं लाइट की एक लड़की आ जाती है और जो जेफर होता है उसको देख करके कहता है कि क्या जो मैंने अभी स्ट्रॉन्ग लक स्किल का यूज किया है इसका उससे कुछ लेना देना है, और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और एक सेकंड के लिए मैंने अपने फोकस को लगभग में खो ही दिया था। और स्माइल करता है और अपने मन में कहता है कि ये जो सब चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी असली नहीं हैं, ये सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है और सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि ये मेरा दिमाग है, और अगर मैं यहाँ पर डर गया तो जो ड्रैगन है वो मुझे मार देगा और मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगा। और अपनी पावर को बढ़ाता है, ड्रैगन का हाथ पे एकदम से पावर लगाता है और कहता है कि मुझे ये याद रखना पड़ेगा। पावर से उसके जो हाथ होता है उसको खोलता है और कहता है कि मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुझे अभी क्या क्या करना है और मैं कौन हूँ। और दिखाई देता भाई पूरे एकदम ब्लू कलर की एनर्जी आ जाती है और जेफर एकदम बैड अंदाज में आ जाता है और
एकदम से वो अपने फर्स्ट चैप्टर में जैसे आर्मर के साथ होता है वैसे आने लगता है और एकदम मस्त आर्मर्ड लग रहा था यार, क्या ही बैडस लग रहा है यार, लाइक और सब्सक्राइब मार दो। तो दिखाया जाता है तभी जो जेफर होता है पावर लगाता है और जो ड्रैगन का हाथ होता है उससे छूट जाता है और ड्रैगन पर आगे बढ़ता है, अपने हाथों में एनर्जी बढ़ाता है, उसकी आंख के पास जाता है और एक धुआंधार लगाता है जिससे जो ड्रैगन होता है उसकी आंख से बहुत तेज से खून निकलने लगता है और जो जेफर होता है वो अच्छे तरीके से लैंडिंग लेता है और कहता है कि एक ड्रैगन की आत्मा के छूटे हुए टुकड़े से लड़ना ये कोई मेरा पहली बार नहीं है और स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि अगर मैं अपनी पिछली लाइफ और इस लाइफ को मिला करके कहूँ तो तुम 5 में हो और अपने फुल आर्मर्ड बेस में आ जाता है, एकदम बैड अंदाज में आ जाता है। क्या ही मस्त लग रहा था यार, क्या स्माइल है। और कहता है कि तुम ड्रैगन सच में तुम मेरे सामने बहुत बड़ी बाधा बने हुए हो और क्या तुम ऐसे ही मरे हुए नहीं रह सकते हो और मुझे अपनी पावर को ऑब्जर्व करने दो और तुम्हें अपनी पावर को देने से पहले टेस्ट लेना क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम्हें यह समझ में ना आ जाए कि तुम किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो और जो तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा सा ठिकाने पर ना आ जाए और अब ये थोड़ा टाइम आ चुका है तुम्हें लेसन सिखाने का। जो ड्रैगन होता है वो गुस्से में कहता है कि है तुम लगातार बातें ही करते रहोगे या फिर यहाँ पर मुझ पर अटैक भी करोगे। और जेफर और ड्रैगन दोनों लोग अपने अपने पोज में आ जाते हैं और फिर हमें सीन से प्रो करके दिखाया जाता है उस समय का सीन जहाँ पर नेड होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और कहते हैं कि 1 सेकंड ये क्या चल रहा है, क्या ये डंजन की बॉस नहीं है। इस समय पर जो जेफर है वो बेहोश लग रहा है, क्या जो डंजन की बॉस है उसने जेफर को हरा दिया है और जो डंजन की बॉस है इस समय जेफर की बॉडी के साथ कुछ कर रही है लेकिन इस समय पर वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और क्या मेरे पास एक बहुत अच्छा चांस है उस पर अटैक करने का। और तभी वो एकदम हिल ही नहीं पाता है और एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि डैम इट, ये माना फ्रीज एकदम सबसे ख़राब चीज़ है और ये एकदम ख़राब टाइम पर हुआ है। और माना फ्रीज एक ऐसी चीज़ होती है जब यूजर होता है वो अपने माना का ज़्यादा यूज कर लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो मतलब उसे थकावट की फीलिंग होती है। और जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो यूरीडाइस थी उसने अपनी डार्क हैंड स्किल के साथ मेरे पूरे मानों को ऑब्जर्व कर लिया था और शिट मैंने एक परफेक्ट चांस को मिस कर दिया। यूरीडाइस होती है वो उधरी तरफ से बैठे बैठे कहती है कि तुम्हें उठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम से यहाँ पर रेस्ट करो। और जो नेड होता है चौंका हुआ होता है और जो यूरीडाइस होती है वो अपनी पावर का यूज करती है और नेट के आसपास बहुत ज़्यादा पावर जैसे येलो कलर की कुछ एनर्जी जाने लगती है और एकदम से वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और एकदम से बहुत तेज से खांसता है जिससे कि उसके मुंह से जो सेंटीपीड कीड़ा होता है वो निकल आता है। और जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या 1 सेकंड ये तो वही मार्क्ड सेंटीपीड है जो कि मैंने खाया था। और जो यूरीडाइस होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर से बुराई को निकाल दिया है और ये जो मार्क्ड जो कीड़ा है ये अभी इस समय पर एक लार्वा है लेकिन तुम इसकी बिल्कुल भी पावर का यूज नहीं कर सकते थे, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम अपने हार्ड वर्क की बदौलत से यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल बन गए। और ये जो कीड़ा है भले ही एक लार्वा हो लेकिन उसने तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा दिया है, तो बस तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा माना देती हूँ और बस थोड़े समय के लिए एक अच्छी सी और लंबी सी नींद को ले लो। और जो नेड होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए एकदम से कहता है क्या ये किस बारे में बात कर रही है और क्या ये डंजन की बॉस है वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस रीजन के कारण और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर देखते हुए लग रहा है कि ये 5th फ्लोर के प्योरीफिकेशन एमुलेट हैं। जो अर्नो होता है वो कहता है कि हम लोगों को पूरे तरीके से ये जो डंजन है इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो डंजन है पूरे तरीके से बदल चुका है और हम लोगों को इसके कोई भी रास्ते नहीं पते हैं। जो लियोना होती है वो कहती है कि क्या हम लोग उस समय तक बाहर निकल भी पाएंगे जब तक कि जो हमारा खाने का सामान है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और अभी 2 दिन हो चुके हैं जो मैथियस थी उसके खिलाफ बैटल को ख़त्म हुए। जो अर्नो होता है वो लूकस से पूछता है कि तो सर हम लोग को क्या करना चाहिए। जो लूकस होता है पहले शांत होता है और कहता है कि पहले हम लोग को स्टेक ऑफ फेथ को ढूंढना चाहिए। इसको सुनकर अर्नो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या इस समय पर हम लोग बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन में हैं, तो हम लोग को पहले उस रास्ते को ढूंढना चाहिए जिससे हम लोग बाहर निकल सकें। जो लूकस होता है वो कहता है कि नहीं, सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि हम लोग समय पर उसी टाइम पर बाहर निकल पाएंगे जब हम लोग के पास स्टेक ऑफ फेथ होगा। जो हमें दिखाया जाता है वो तीनों लोग एक तरफ भाग रहे होते हैं और अर्नो होता है वो कहता है कि तो सर आपको ये लग रहा है कि वो दोनों जो स्लेव हैं
जिन्होंने स्टेक ऑफ फेथ को चुराया है उन पे आपको बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। और जो लूकस होता है वो कहता है कि हाँ, मैं ये पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि वो टॉर्टस की पूजा करने वाले थे, पर फिर भी वहाँ पर जब मैथियस के खिलाफ मेरी लड़ाई हुई तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और इनफैक्ट उन्होंने मैथियस पर अटैक किया। और ऐसा क्यों? और शायद से वो लोग जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं उनके बीच में डिफरेंट उनके फैक्शन बटे हुए होंगे और पक्का ही मैथियस उन लोगों का राइवल रहा होगा और मैं और मैथियस दोनों लोग एक दूसरे से लड़ जाते और एक दूसरे को मार देते। तो ये अच्छे तरीके से सेंस बना रहा है और वो यही पक्का सोच रहा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को मार देंगे और अगर मैं मर जाता तो जो जितना भी रुपए है टेम्पल ने इस डंजन पर इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता। और जो टेम्पल होते हैं उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, वो लोग इस डंजन को एक ऑक्शन पर रख देते हैं ताकि उनका सारा कर्ज खत्म हो सके। और उनके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि वो लोग एक ऐसे डंजन को अपने पास में रखें जिसको कि कोई भी 10 सालों में एक भी बार क्लियर नहीं कर पाया। और वो दोनों जो स्लेव हैं वो लोग अपने टॉर्टस की पूजा करने वालों में बहुत ही बड़ा स्थान रखते होंगे और इसी वजह से स्टार्टिंग से ही उन्होंने ये सबका सब प्लान बना करके रखा होगा। और उसी के साथ जब ये जो डंजन है वो बिच जाएगा उसके बाद में वो दोनों लोग स्टेक ऑफ फेथ को लेकर के एक दूसरी रेड पार्टी के साथ डंजन में जाएंगे और वहाँ पर उसका यूज करेंगे। और एक ऐसा बंदा जो कि टॉर्टस की पूजा करने वालों में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, पक्का है उसके पास एक ना एक भागने का रास्ता होगा या फिर उसके पास इतनी अच्छी एबिलिटी होगी कि वो खुद से ही बाहर जाने का रास्ता बना सके। और चाहे कोई भी बात हो, बस हम लोग को उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा और उनके पीछे छुप करके जाना पड़ेगा तो हम लोग भी बाहर निकल सकते हैं। और यही मेरा प्लान है। और हमें दिखाई देता है तभी एकदम से 2 अटैक आते हैं और वहाँ पर जो गॉर्गस होता है वो आ जाता है। लिटरली बता रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, कहीं मैं अपने हिंदुस्तानी नाम ना भूल जाऊँ यार। और जो गॉर्गस होता है वो जो लूकस होता है उस पर अटैक कर देता है और जो लूकस होता है वो अपनी शील्ड लगा करके बचता है। और अर्नो और लियोना इसको देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या जो स्टेक ऑफ फेथ है उसकी प्रेजेंस बॉस रूम के अंदर से आ रही है, पर इस समय पर जो गेट कीपर है वो जिंदा कैसे है? और मुझे तो लगा था कि जो बॉस रूम का गेट है तभी खुलता है जब एक बार गेट कीपर है वो मारा जाए। और जो गेट कीपर होता है गॉर्गस बहुत तेज से चिल्लाता है और एकदम से बहुत ताकतवर स्लैश लगाता है जिससे कि जो लूकस होता है उसके हाथ से शील्ड उसकी छूट जाती है। इसको देखकर पीछे से अर्नो चिल्लाता है कमांडर, और इससे बहुत ज़्यादा शॉक वेव निकलती है जिससे जो लियोना होती है वो एकदम उड़ जैसी जाती है और अर्नो किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है। और दिखाई देता है जो लूकस होता है वो किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसके अटैक को रोक के रखा होता है और अपने मन में कहता है कि जो सार्ड ऑफ द ग्लोरी स्किल है वो मैं उसका एक वीक में एक ही बार उसका यूज कर सकता हूँ और मैंने अभी 3 दिन पहले मैथियस के खिलाफ उसका यूज किया था और अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं। और डैम इट, क्या सच में ये अंत है? और क्या मैं कभी भी उन लोगों से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा? और अपनी शायद बीबी को याद करने लगता है और तभी दिखाई देता है पीछे से आवाज़ आती है और वहाँ पर दिखाई देता है जैफर एकदम मस्त सी बैड एंट्री लेता है और जो नाइट होता है वो भी जैफर को देखने लगता है। लूकस भी उधर तब देखता है और कहता है कि 1 सेकंड, वो यहाँ पर है पर वो बॉस रूम के अंदर क्या कर रहा था? और जो जैफर होता है वो कहता है कि बहुत अच्छी टाइमिंग और तुम लोग भी यहाँ पर आ गए। वैसे तुमने मुझ पर बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने मेरी मदद करी है इस डंजन में आने में, तो चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। और अपना गला साफ करता है और कहता है कि तुम स्केलेटन जल्दी से अपने घुटने पर आ जाओ। और जैफर कुछ पावर का यूज करता है, लैंग्वेज एन्चेंटमेंट। ये एक ड्रैगन की स्किल होती है क्योंकि अब जो जैफर है उसके पास भी ड्रैगन हार्ट आ गया है तो वो ड्रैगन की स्किल का यूज कर सकता है। वो गॉर्गस को आदेश देता है कि अपने घुटने पर आ जाओ और जो गॉर्गस होता है उसके आसपास कुछ शब्दों की जंजीर टाइप आ जाती है और वो एकदम नीचे गिर जाता है। जो लूकस होता है इसको देखकर अपने मन में कहता है कि 1 सेकंड, ये क्या बकवास है और अभी अभी क्या हुआ? जो वो बीस्ट था वो इस बंदे की बात को सुन रहा था और जैफर होता है वो उधर तब देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं और काउंटिंग करने लगता है 3, 4, 5 और थोड़ी देर बाद गिनता है 8 और दिखाई देता है जैसे जैसे वो काउंटिंग कर रहा होता है वैसे वैसे ही जो गॉर्गस होता है वो पावर को लगा करके वो जो शब्दों जैसी जंजीर होती है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जैफर गिनता है 9 और 10 और जो गॉर्गस होता है वो अपनी जंजीर को तोड़ देता है और जैफर की तरफ अटैक कर देता है। और जो जैफर होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि जो लैंग्वेज इंचेंटमेंट है मैं उसका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज कर सकता हूँ। और फिर से मुझे ये लगता है कि अभी मैं ड्रैगन की पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ और ये चीज़ को पक्का करने के लिए कि
जो मेरी ड्रैगन पावर और जो मेरी खुद की पावर है वो एक दूसरे से लड़ने ना लगे, तो इस कारण से जो मेरी ड्रैगन हर्ट की पावर है 1% पर लिमिटेड है। और ऑफ कोर्स चाहे ये एक रिस्ट्रिक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो ड्रैगन पावर है वो एक ड्रैगन पावर ही होती है। और जो जेफिर होता है मस्त लग रहा होता है। जो गॉर्गस होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बहुत ताकत से स्वॉर्ड को पकड़ता है, और जेफिर होता है इसको देख करके बताता है ये गॉर्गस की स्वॉर्ड ग्रैम है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन के लिए स्वॉर्ड है, क्योंकि ये स्वॉर्ड इसी वजह से बनाई गई थी ताकि जो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रैगन है वो मारा जाए इससे। और इसी से ही जो ड्रैगन कॉर्सरस था, ब्लैक ड्रैगन, उसकी मौत हुई थी। और ये एब्सोल्यूट एकदम वेपन है, डेडली वेपन है ड्रैगन के खिलाफ। और दिखाया जाता है 2-3 शैश लगाता है गॉर्गस, और गॉर्गस एकदम कतई धुआंधार ब्लास्ट मचा के रख देता है। और जेफिर होता है वो अपनी पावर का यूज करता है जिससे बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट निकलती है। और जेफिर कहता है कि तो फिर मैं ड्रैगन पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा, मैं इसका यूज करूँगा, स्वॉर्ड ऑफ लाइट का। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि इस समय पर जो गॉडेस ऑफ लाइट है उसने मुझे ये मिशन दिया है कि पहले मैं होली बन को बचाऊं, और मैंने उसके मिशन को माना है। और जो जेफिर होता है वो एकदम पावर आउट बहुत बड़ी स्वॉर्ड टाइप में बना लेता है और कहता है कि तो ड्रैगन स्लेयर अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है और रेस्ट इन पीस। और वही स्किल का यूज करता है, यही यहाँ पर चारों ओर रोशनी कर दो, और जेफिर अटैक कर देता है जिससे जो गॉर्गस होता है वो एकदम मतलब भाप बन के उड़ जाता है। और इसको देखकर जो लूकस होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या है, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है, ये पक्का ही जो 9 लेजेंडरी आइटम आते हैं जो कि कुछ गिने चुने प्रीस्ट ही इसका यूज कर सकते हैं, ये पक्का ही वही है, स्वॉर्ड ऑफ द लाइट। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो एक टॉर्टस की पूजा करने वाला नहीं है? और यहाँ तक कि वो एक ऑफिशियल प्रीस्ट भी होता तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही कुछ ही प्रीस्ट इसका यूज कर सकते हैं। पर मैं इसके अंदर से गॉडेस ऑफ लाइट की प्रेजेंस को कैसे फील कर पा रहा हूँ। और इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पर मुझे उसके अंदर से बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है जैसा कि मैं जब बचपन में गोल्डन ड्रैगन से मिला था अपने रॉयल कासल में। और मुझे ऐसा क्यों आ रही है फीलिंग? और जेफिर होता है पीछे मुड़ करके देखता है और वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर अर्नू, लियोना और जो वो होता है लूकस, वो तीनों के तीनों एकदम अपने घुटने पर आ जाते हैं। और लूकस कहता है कि मैं आपके सामने आकर के अपने आपको गर्वान्वित मानता हूँ। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि जो मेरी बैटल थी मेरे दिमाग के अंदर कॉर्सस के खिलाफ, वो 3 दिन तक लगातार चलती रही। और दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है उसकी जेफिर एकदम मार मार के ऐसी की तैसी कर देता है। और जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी पावर को मानता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो मैं हमेशा ही तुम पर अपनी नज़रों को रखूँगा। और जेफिर कहता है कि जब मैं दोबारा से उठा, और जेफिर अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि उस समय पर जो नेड था वो बेहोश था और जो यूरिडाइस थी वो एकदम राख में बदल गई थी। यार लिटरली उड़ा दिया यार, क्या ही मस्त करेक्टर थी यार, यूरिडाइस ने गिरा दिया। और जो जेफिर होता है वो कहता है कि थैंक यू यूरिडाइस, और अब जो भी तुमने मेरे लिए डिसीजन लिया है उस पर तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगी। और कहता है कि उसी के साथ कुछ 2 स्टोन को ले लेता है और कहता है कि मुझे ये यूरिडाइस के छोड़े हुए 2 रिलिक्स भी मिल गए। और ये जो रेड कलर का रिलिक्स है वो मेज क्रिस्टल है, जो कि एक इलाइट लेवल का मैजिक स्पेल बुक है जिसमें कि मैजिक के प्रिंसिपल्स हैं। और कोई भी बंदा इसको मेडिटेट करके अपने हाथों में रख के मेडिटेट करेगा तो इससे वो मैजिक की स्किल को सीख सकता है। और ये जो ब्लू वाला है ये एक मास्टर की है, जो कि हम लोगों को ये जो टॉम्ब है पूरा टॉम्ब ऑफ द फॉलन प्रिंसेस डंजन, इसको पूरे तरीके से फंक्शन का मैं यूज कर सकता हूँ। और जैसे कि जो यूरिडाइस होती है वो कहती है कि इस समय पर ये जो ड्रैगन हर्ट है इसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 1% है। और जैसे जैसे ये जो ड्रैगन हर्ट है तुम्हारी बॉडी में अच्छे तरीके से फैलेगा और जो तुम्हारी बॉडी है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनती जाएगी तुम उतने ही ज़्यादा इसकी पावर का यूज करने लगोगे। और जेफिर कहता है कि मुझे ये सब मेज क्रिस्टल के बारे से पता चला। और यूरिडाइस कहती है कि जब जब तुम्हारी पावर 10 से 20%, 20 से 30% ऐसे बढ़ेगी तो तुम्हारी बॉडी को रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हें मेरे डिसेंडेंट को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस जो मेरा मेज क्रिस्टल है उससे मेरे मैजिक को इनहेरिट करेगा और वही तुम्हारी इसके लिए मदद कर पाएगा। और जेफिर होता है वो अल्टायर का नाम लेता है अपने मन में और कहता है कि जो गॉड हैं वो मेरी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं
और उनमें से कुछ ही गॉड हैं जिन्होंने मुझे थोड़ी सी दया दिखाई है, और लेकिन फिर भी मैं उन पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और क्या होगा कि अगर वो लोग अल्टायर के साथ कुछ कर देंगे, मैं बस यही आशा करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उसे देख पाऊँ। और मुट्ठी को बांधे होता है और कहता है कि लेकिन अभी मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कि करना ज़रूरी है, तो मुझे अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा और पेशेंस में रह करके सब काम करने पड़ेंगे। और जो लूकस होता है वो पीछे से आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, अपने कंधे को दिखाओ। और वो लोग कंधे को दिखाते हैं तो वो कुछ पावर का यूज करता है, जिससे कि जो जेफर होता है और उसी के साथ में जो नेड होता है, उन दोनों के दोनों जो हाथ पे वो स्लेब मार्क होता है वो हट जाता है। और जो जेफर होता है वो कहते हैं कि तो जो हम लोगों का कर्जा था वो भी सेटल हो गया ना। और जो लूकस होता है वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और तो आप लोग एक अंडर कवर एजेंट थे जो कि यहाँ पर टॉर्टस की पूजा करने वालों के प्लान को बर्बाद करने के लिए थे, और मैं बहुत ज़्यादा चौंका हुआ हूँ। लेकिन इसी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग हैं टेम्पल ऑफ लाइट में जो कि आपके तरीके मेहनत बल काम करते हैं। और इनफैक्ट इस समय पर मैं हूँ जो कि गॉडेस ऑफ लाइट का बेटा हूँ, और टॉर्टस की पूजा करने वालों को मारना ही मेरा मिशन है। और आप जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका पक्के तरीके से आपको देने की कोशिश करूँगा। और जो नेड होता है कुछ बकवास को अपने दिमाग में सोचता है, लिटरली कोई जरूरी नहीं है, और बकवास बहुत लंबी चौड़ी बात सोचिए, ठीक है। तो पूरे कंक्लूजन के बाद नेड ये आता है कि मुझे किसी भी हालत में जो लूकस है और उसी के साथ जेफर, इनके साथ अच्छी कनेक्शन बना करके रखना पड़ेगा। और चाहे मैं लूकस से उतने अच्छे कनेक्शन ना बनाऊँ, लेकिन मुझे जेफर से ज़्यादा अच्छे कनेक्शन बना करके रखने पड़ेंगे। और जो लूकस होता है वो कहता है कि तो सर, मुझे लगता है कि इस समय पर आप यहाँ पर बातें करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो क्या ख्याल है कि हम लोग टेंपल में वापस चलते हैं और वहाँ पर बातें करेंगे। और जो अर्नो होता है इसको देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ को मिस कर रहा है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उसकी वाइफ को देखा था, उसी को याद कर रहा था। और जेफर कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, अभी जो रियल बैटल है वो स्टार्ट होने वाला है, और इस समय पर जो टेंपल ऑफ लाइट है वो है अरे ओल्डिन लास्कर उसके नीचे है, जो कि एक टॉर्टस की पूजा करने वाला है। और उस समय पर उसके पास जो ट्विन नाइट हैं जो कि इस दुनिया के पूरे पावरफुल कॉन्टिनेंट के वॉरियर हैं, वो भी वहीं पर हैं, तो शायद से उसने वहाँ पर अटैक कर दिया हो। इसको सुनकर जो लूकस होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या। और जो जेफर होता है वो कहता है कि हाँ, भले ही मेरे पास ड्रैगन पावर आ चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लिमिट है जितना कि मैं उसका यूज कर सकता हूँ, तो मुझे पूरे तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसी के साथ जो ओल्डन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उससे फाइट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मैं शायद से उसे रोक भी ना पाऊँ। तो इसी वजह से जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम लोग को पहले से तैयार हो जाना चाहिए। और एकदम से अपना जो वो होता है स्टोन उसको निकाल लेता है और थोड़ी पावर का यूज करता है, जिससे जो डंजन होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। एकदम जो पत्थर होते हैं इधर उधर जाने लगते हैं और सामने ट्रेजर चैम्बर आ जाता है। और जेफर कहते हैं कि चलो थोड़े से अच्छे इक्विपमेंट को पहन लेते हैं। अपने मन में कहता है कि ये जो यूरिडाइस का ट्रेजर चैम्बर है इसको 1000 सालों में कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। और जो गेट होता है उसको खोल देता है और इसको देखकर सभी लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड। और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे क्रिस्टल होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेयर सामान होता है, और भाई क्या ही मस्त लग रहे हैं क्रिस्टल। और जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि वाओ ये सब कुछ क्या है, और ये जो क्रिस्टल हैं इनके अंदर कितने ज़्यादा लेजेंडरी आइटम है। और जो लूकस होता है वो भी उधर तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं जिधर भी नज़रें डाल रहा हूँ उधर तरफ मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आइटम देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर दर्जनों हाई लेवल के आइटम है। तो ये यूरिडाइस के रिलिक्स हैं। रिलिक्स मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़। जो जेफर होता है वो जो ब्लू स्टोन होता है उसका यूज करता है, जिससे जेफर के पास में एक आइटम खुद ब खुद ही आने लगता है। इसको देखकर जो लियोना होती है वो जेफर के पास जाती है और एक तरफ उंगली करते हुए कहती है कि अगला उसको लेकर के आओ। और जो जेफर होता है वो भी वैसे ही करने लगता है।
जो लूकस होता है वो अपने मन में कहता है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग ये जो क्रिस्टल है इसको कैसे तोड़ेंगे और उनके अंदर से आइटम कैसे लेंगे। और इसी के साथ डंजन के बॉस की बात करी जाए तो वो भी जेफियर ने ही मारा है। तो ये जो सभी का सभी सामान है वो भी जेफियर को ही बिलोंग करता है। और मैं सच में पहले बहुत ज़्यादा घमंडी था। और जेफियर होता है वो पूछता है क्या किसी के पास अप्रेजल स्किल है, और जो लियोना होती है वो बड़े क्यूट तरीके से बोलती है हाँ मेरे पास है। और जो अर्नो होता है वो भी कहता है कि हाँ मेरे पास भी है। और देखो अप्रेजल स्किल ऐसी स्किल होती है जिससे कि कोई इंसान कोई भी आइटम को देख करके बताता है कि वो कितना हाई लेवल का है और उसमें क्या क्या खासियत है, ठीक है। और जो अर्नो और लियोना होते हैं वो सभी का सभी सामान होता है उसको अप्रेज करने लगते हैं, वो नहीं दूरबीन जैसी होती है उसको लगा करके। और जो लियोना होती है वो उसको देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये जो भी यूरिडाइस के मैजिक आइटम है उनकी क्वालिटी इस समय के आइटम से बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और जो नेड होता है वो वहाँ पर बैठा होता है और अपने मन में कहता है कि जो भी आइटम होता है उसका प्राइस उस आइटम पर डिपेंड करता है, पर यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि बेची ही नहीं जा सकती हैं और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और रेयर बनाती हैं। और जो जेफियर होता है वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है हाँ, और एक चीज़ को देखते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसको यहाँ पर देखूंगा। और स्माइल देते हुए कहता है कि नाइस, और इससे तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएंगी। और सभी लोग जो जो उनको चाहिए होता है वो सब कुछ ले लेते हैं। जो लियोना होती है वो जेम स्पिरिट को ले लेती है और ऑब्सीडियन ब्रेसलेट को। और जो वो होता है अर्नो वो सील्ड ऑफ प्यूरिफिकेशन और स्किल स्टोन को ले लेता है। लूकस होता है वो मिरर चेन मेल को ले लेता है। और जो नेड होता है वो क्लोक ट्यून लाइट ट्यूनिक कुछ क्लोक होता है उसको ले लेता है। और मिस्टी ब्रेसलेट और एक ब्लेड ऑफ मिराज होती है ब्लेड उसको ले लेता है। और जो अपना जेफियर होता है वो भाई गॉर्गस की तलवार को ले लेता है और एकदम बैडल्स लग रहा होता है यार, क्या ही मस्त लग रहा है। और ये जो स्वॉर्ड है इसका नाम ग्रैम है, ठीक है। और अब देखो इसको ग्रैम ही बुलाएंगे। और जेफियर ग्रैम को ले लेता है और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपना सामान ले करके बैठे होते हैं। और जो जेफियर होता है वो पूछता है कि हाँ तो लूकस तुम किस बारे में कह रहे थे। और जो लूकस होता है वो कहता है कि हाँ उसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम लोग ये बता सकें कि कौन टॉर्टस की पूजा करने वाला है। जब तक कि कोई टॉर्टस की पूजा करने वाला कोई ऐसी स्किल को ना यूज करे जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉर्टस की पूजा करने वाला ही यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया हो और वो खुद से ही मान ले कि वो एक टॉर्टस की पूजा करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी को भी अरेस्ट कर लें और वो लगातार मना करता रहे कि वो एक टॉर्टस की पूजा करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी हम लोग के पास रास्ता नहीं है कि हम लोग पता लगा सकें कि वो एक टॉर्टस की पूजा करने वाला है। जो नेड होता है वो कहता है कि यहाँ पर एक रास्ता है इसको चेक करने का। जब तुम एक टॉर्टस की पूजा करने वाले को मारोगे तो उसके बॉडी से एक सेंटीपीड कीड़ा निकलेगा। इसको सुनकर जो लूकस होता है वो शांत हो जाता है, फिर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओल्डिन और उसका स्टेटस है, क्योंकि जो ओल्डिन है वो उसकी मार्किस लास्कर फैमिली का डिसेंडेंट है, जो कि एक नोबल फैमिली है जिसका कि इन्फ्लुएंस चारों ओर बहुत ज़्यादा है। और जो ओल्डिन है उसको उसके प्रीस्ट की पोजीशन उसके पिता के द्वारा मिली हुई है और इस समय पर वो एक कार्डिनल बन चुका है। उसके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, प्लस वो हमारी फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार भी करता है। और इनफैक्ट जब भी कोई भी ऐसा मामला होता है जिसमें कि दो साइड अलग अलग बढ़ जाती हैं, तब वो हमेशा से ही न्यूट्रल रहता है। और किसी को भी ऐसे अरेस्ट करना और मारना बिना किसी एविडेंस के बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि अगर हम लोग उनको मार देंगे तो हमें खुद ब खुद ही एविडेंस मिल जाएगा। पर बेसिकली जो लूकस है वो जेफियर पर भरोसा नहीं करता है, इसी कारण से वो कोई ठोस प्रूफ चाहता है। जेफियर कहता है कि एविडेंस, ऑफ कोर्स मेरे पास एक एविडेंस है। और वही जो पोशन होता है उसको निकाल लेता है और कहता है कि तो इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है
कोई कहता है कि राइट में देखो, तो एक बंदा होता है वो राइट में देखता है, कोई कहता है कि लेफ्ट में देखो तो वो लेफ्ट में देखता है, और कोई कहता है कि सामने देखो तो वो सामने को देखता है, और फिर पूछता है कोई तो सामने वाला बंदा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और दिखाया जाता है वो लूकस का अंकल होता है। जो लूकस का अंकल होता है वो कहता है कि एक्सीलेंट लॉर्ड ओल्डिन, और सामने दिखाया जाता है वहाँ पर ओल्डिन खड़ा होता है और कहता है कि बहुत अच्छे बिशॉप अल्फोंसो, इसका नाम बिशॉप अल्फोंसो है, देखो अगर इसका मन किया तो इसको लूकस का अंकल ही बुलाऊंगा, ठीक है। और जो वो होता है कार्डिनल, वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पहले से ही मेरी बात को मान लेना चाहिए था। और वहाँ पर दिखाया जाता है लूकस की वाइफ बैठी होती है और अपने मन में कहती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये जो कार्डिनल ओल्डिन है ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो कार्डिनल होता है वो कहता है कि वेल सिस्टर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, और ये टॉर्टस की पूजा करने वाले के मार्क सेंटीपीड के बारे में था जो कि तुम्हें अब जान लेना चाहिए, और इसी के कारण हम लोग डीमनिक एनर्जी का यूज कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा हम लोग अपनी डीमनिक पावर का यूज करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा जो हम लोग की जो कीड़ा है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। और देखो पहले से ही बता देता हूँ कि कृपा करके अगर खाने वक्त इसको देख रहे हो तो मत देखना, ठीक है, क्योंकि लिटरली आपको घिन आ जाएगी, ठीक है। और दिखाया जाता है वो एकदम से अपने मुंह में हाथ डाल लेता है और कहता है कि जब जो कीड़ा है वो पूरे तरीके से बड़ा हो जाता है तो उसके पास एक स्पेशल पावर आ जाती है, और अपने मुंह से वही कीड़ा जैसा निकाल लेता है और कहता है कि जो मेरे पास मार्क्ड कीड़ा है उसकी स्पेशल पावर को हाइप कहते हैं, और जो मेरा मार्क्ड कीड़ा है वो एक क्वीन कीड़े में बदल चुका है, और वो लार्वा भी बना सकता है, लार्वा मतलब छोटे छोटे कीड़े टाइप में, ठीक है। और मैं उनका यूज करके किसी को भी जिसको भी मैं उनको खिलाऊंगा उसके बाद उनका यूज करके मैं किसी के भी दिमाग को बॉस कर सकता हूँ और उनको अपनी मर्जी से कंट्रोल करा सकता हूँ, जैसा कि मैंने बिशॉप अल्फोंसो के साथ अभी अभी किया। और सिस्टर, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं ये सभी चीज़ें तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं ये तुम्हें इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड लूकस को अपनी तरफ लाना चाहता हूँ। इसको सुनकर जो उसकी वाइफ होती है लूकस की, वो कहती क्या अपनी तरफ लेना चाहते हो, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? और जो उसका बच्चा होता है तभी रोने लगता है, और जो कार्डिनल होता है वो नीचे झुकते हुए कहता है कि बच्चे ओ क्या तुम डर गए? और जो बच्चा होता है वो रो रहा होता है। जो कार्डिनल होता है वो कहता है कि इट्स ओके बच्चे, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, और कहता है कि इसका नाम क्या है? जो वाइफ होती है लूकस की वो कहती है कि मैरियस, और इसको सुनकर वो एकदम अजीब सी स्माइल देता है और कहता है कि मैरियस, अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम्हें कीड़ा चाहिए? इसको सुनकर उसकी जो वाइफ होती है लूकस की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, और जो होता है कार्डिनल वो कहते हैं कि ओह ये देखो कितना छोटा सा क्यूट सा कीड़ा है, और लो खा लो, और उसके मुंह के पास ले जाने लगता है। और तभी जो उसकी वाइफ होती है एकदम से उसका हाथ हटा देती है और दिखाया जाता है उसका हाथ हटता है, और डिस्गस्टिंग चीज़ हम लोग को दिखाई जाती है। और भाई क्या ही ये है, क्या ही घिनौनी चीज़ देखनी पड़ रही है। और दिखाया जाता है इसको देखकर जो लूकस की वाइफ होती है बहुत ज़्यादा घबरा टाइप में जाती है। जो कार्डिनल होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम छोटी कुतिया कहीं की। और तभी पीछे से एकदम से कोई आता है और कहते हैं कि लॉर्ड ओल्डिन, हाँ यहाँ पर एक इमरजेंसी आ चुकी है और लूकस बाहर आ चुका है। और इसको सुनकर जो कार्डिनल होता है बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है क्या, और बाहर जाता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो डंजन को क्लियर कर रहा होना चाहिए था ना, लेकिन वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे लौट आया? और सामने दिखाया जाता है वो देख करके चौंक जाता है, और वहाँ पर जितने भी सभी के सभी जो प्रीस्ट होते हैं उनको अर्नो, लियोना और लूकस ने तीनों ने एकदम धुआंधार मारा होता है। और जो लूकस होता है वो कहता है कि लंबा समय हो गया कार्डिनल ओल्डिन नहीं मिले तुमसे। और जो कार्डिनल ओल्डिन होता है वो चिल्लाता है कि हे लूकस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम यहाँ पर हम लोगों के प्रीस्ट पर ही अटैक कर रहे हो? और रेड में क्या हुआ, जल्दी से जल्दी बताओ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो लूकस होता है वो शांत होता है और जेफर की बात को याद करता है, यहाँ पर जेफर ने उसे वो पोशन देते हुए कहा होता है कि इसे पोशन ऑफ द ट्रू साइट कहते हैं, और जब तुम इसको अपनी आँख में एक ड्रॉप डालोगे तो तुम अच्छे तरीके से ये देख पाओगे किस किस टॉर्टस की पूजा करने के वाले के अंदर एक मार्क्ड कीड़ा है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे एकदम कीड़े होते हैं, और कार्डिनल के अंदर तो भाई इतना बड़ा कीड़ा होता है कुछ कहने को नहीं, और छोटे मोटे जितने भी लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है। और जो लूकस होता है वो अपने मन में हंसते हुए कहता है कि हा सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतने समय से धोखे में था। और जो लूकस होता है
है वो अपना स्टाफ आगे करते हुए कहता है कि कार्डिनल ओल्डिन लास्कर, मैं लूकस ग्रोनेट एक होली वन के तरीके तुम्हें आदेश देता हूँ तुम्हें अरेस्ट करने का, और तुमने इतना बड़ा क्राइम किया है इस टेम्पल के अंदर और तुम्हारे पापों को लिए तुम्हें पूरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसको सुनकर जो ओल्डिन लास्कर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि हा सच में बच्चे, तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो गया है और तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हो। 40 की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है। लूकस कहता है कि कार्डिनल ओल्डिन लास्कर, मैं लूकस ग्रोनेट एक होली वन के तरीके तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें सज़ा सुनाता हूँ। जो ओल्डिन होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या लूकस इतनी जल्दी वापस आ गया, और यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो और उसके रेड की पार्टी के मेंबर इतने ज़्यादा ताकतवर हों कि वो इतनी जल्दी उस डंजन को ख़त्म कर सके। मैथियस है वो पक्का ही फेल हो गया होगा, लेकिन उन लोगों को जो बॉस रूम के अंदर जाने से पहले ही क्या ये पता चल गया था कि जो मैथियस है वो एक धोखेबाज है। पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो मैथियस है उसने हर एक चीज़ इनको बता दी और ये यूजलेस कचड़े कहीं के लोग, और बल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक कि जो लूकस है वो यहाँ पर आ चुका है, वो मेरे ट्रैप के अंदर गिर चुका है। और दिखाई देता है सामने से एक बंदा आता है और कहता है कि हे, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक कार्डिनल को पापी बोल सको, और तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है। और इसको देखकर जो लूकस होता है वो कहता है क्या अंकल, और दिखाया जाता है वो सामने देखता है, उसके अंदर भी उसे कीड़ा दिखता है। वो अपने मन में कहता है कि तो इस समय पर अंकल के अंदर भी कीड़ा है और ये एक सेंटीपीड कीड़ा नहीं लग रहा है, तो ये पक्का ही ओल्डिन की स्पेशल पावर होगी जिसका के बारे में हम लोगों को जेफर ने बताया था। और जो ओल्डिन है वो मेरे अंकल को कंट्रोल कर रहा है, और जो उसका अंकल होता है वो कहता है कि तुम एक होली वन हो सकते हो, लेकिन कार्डिनल के खिलाफ ऐसे बिहेवियर को बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। और अपने जो वो होता है लूकस, वो कुछ पत्र जैसे होता है उनको निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए कार्डिनल ओल्डिन तो ये रहे। और इसको देखकर कार्डिनल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि एक सेकंड, उसे ये चीज़ें कैसे मिल गई। और हमें पहले डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेफर होता है वो वहाँ पर होता है और कहता है कि चलो, मुझे लगता है कि मुझे हम लोगों को थोड़े से अच्छे ठोस सबूत भी ले लेने चाहिए। और बताता है कि ये जो यूरिडाइस का डंजन है ये अंडरग्राउंड बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और इस वजह से ये लगभग में टेम्पल तक फैला हुआ है। तो अगर हम लोग एक अच्छी जगह को ढूंढ लें, वहाँ से गड्ढा खोद करके इस डंजन से बाहर निकलेंगे तो हम लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर आ जाएंगे। जो नेड होता है वो सामने देखते हुए कहता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। जो जेफर होता है वो बताता है कि ये मैथियस की छुपने वाली जगह है और ये वही जगह है जहाँ पर टॉर्टस की पूजा करने वाले जमा होते हैं। और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे लेटर होते हैं। जेफर कहता है कि तो हम लोग का एक ठोस सबूत मिल चुका है। और जो लूकस होता है वो कहता है कि तो ये सारे के सारे कार्डिनल और मैथियस के बीच की बातचीत है ड्रैगन हार्ट को चुराने के बारे में, और अब ये पक्का करता है कि तुम एक टॉर्टस की पूजा करने वाले हो, है ना। और जो कार्डिनल होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जो लूकस होता है वो कहता है कि इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि जब जो मैथियस है वो इन लेटरों को पढ़ ले तो वो इन लेटरों को जला भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैथियस है उसे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं तुम उसे धोखा ना दे दो, तो इसी वजह से उसने ये जो सभी के सभी जो भी मतलब लेटर थे उनको एक एविडेंस के तरीके अपने पास रखा हुआ था। और ऐसा तुम्हें दिखा रहा है कि जो तुम्हारे साथी हैं वो तुम पर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो कार्डिनल होता है बहुत तेज से हंसने लगता है और कहता है कि और लूकस तुमने सच में मुझे ढूंढ लिया, और सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे ढूंढ पाओगे। मैथियस ने तुम्हें हर एक चीज़ बता दी। सच में वो मेरे सामने बिल्कुल भी लॉयल नहीं था। और कहता है कि चलो मैं मानता हूँ कि मैं टॉर्टस की पूजा करने वालों में एक लीडर हूँ, लेकिन इसके बारे में क्या मतलब है और इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मुझे रोकने के लिए। और उसकी वाइफ को लेकर के आता है और चाकू लगा देता है। और जो लूकस होता है बहुत तेज से चिल्लाता है, और जो कार्डिनल होता है वो कहता है कि वाह, बस एकदम शांत रहो, और सिर्फ मैं अगर हल्का सा भी अपने हाथ को हिलाऊंगा तो जो चाकू है वो तुम्हारी लवर के गले के अंदर चला जाएगा। और एक कीड़े को निकालते हुए कहता है कि ये स्पेशल मार्क्ड कीड़ा है और अगर कि कोई भी इसको खा लेगा तो वो मेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा नौकर बन जाएगा, और मैंने ये स्पेशल प्रिंसेस कीड़ा तुम्हारे ही लिए बनाया था।
अब तुम्हें ये चॉइस करना है कि मैं ये किसे खिलाऊं, तुम्हारी लवर को या तुम्हारे बेटे को, और या तुम इसको खाओगे लूकास। और मैं सिर्फ और सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा और जल्दी बताओ। 3, 2, 1। तभी लूकास होता है वो चिल्लाता है कि मैं लूंगा इसको और मेरी वाइफ और मेरे बेटे को जाने दो। जो कार्डिनल होता है वो एकदम अजीब सी स्माइल देता है और एकदम से जो कीड़ा होता है उसको उसकी वाइफ की तरफ ले जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तो मैं ये तुम्हारी वाइफ को देने वाला हूँ। जो लूकास होता है उसकी तो एकदम दुनिया हिल जाती है। तभी पीछे से आता है अपना नेड और जो कार्डिनल होता है उसकी एकदम से घुसेड़ देता है तलवार। और जो कार्डिनल होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके जो नाइट होते हैं वो अपने मन में कहता है कि 1 सेकंड, ये क्या बकवास है। मैंने चारों तरफ अपनी डिटेक्शन स्किल का यूज किया था लेकिन मैं इसको सेंस क्यों नहीं कर पाया। और दिखाया जाता है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो नेड होता है उसके पास मिस्टी ब्रेसलेट होता है और जो कि कोई भी डिटेक्शन स्किल इस पर काम नहीं आती है। और जो अपना नेड होता है पूरी तलवार को निकाल लेता है, बीच से फाड़ देता है एकदम, और उसके अंदर से खून निकलते नहीं भाई, कीड़ा जैसा निकलता है। और जो नेड होता है वो उसकी वाइफ को पकड़ता है और कहता है कि जल्दी से टाइट से पकड़ लो। और जो गोल्डन नाइट होता है वो जैफर की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए और कई सारे अटैक करता है। जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि तो ये गोल्डन नाइट है और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर नाइट हैं और सच में मैं इनसे पहली बार फाइट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ऐसे होते हैं दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर हैं। और दिखाया जाता है जो वो होता है नाइट वो अटैक कर रहा होता है, तभी एकदम से दिखाया जाता है जो लूकास होता है वो कार्डिनल की तरफ अटैक कर देता है। तभी जो नाइट होता है वो बहुत तेज से चिल्लाता है लॉर्ड कार्डिनल और एकदम से जाता है उस अटैक के सामने चला जाता है, जिससे उसे बहुत तेज से चोट लगती है और वो बहुत दूर जाता है, गिरता है। जो नेड होता है वो आगे बढ़ता है दूसरे वाले नाइट की तरफ जिसके पास जो क्लाउडिया होता है उसका बच्चा होता है, मतलब लूकास का बच्चा। और नेड होता है वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बर्बाद कर सकूँ। और जो वो नाइट होता है उसके एक मुक्का लगाता है और वो जो बच्चा होता है उसको उसकी वाइफ पकड़ लेती है, लूकास की मतलब उस बच्चे की माँ। और जो नेड होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और जो कार्डिनल होता है वो एकदम सही हो रहा होता है, अपने कीड़े होते हैं उनके एक में जुड़ रहे होते हैं। और जो कार्डिनल होता है वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे तो लगा था कि जो लूकास है उसने जिंगरयान के डिसाइपल को मार दिया होगा, और जिंगरयान मतलब मास्टर है ठीक है नेड का। और कहता है कि पर वो यहाँ पर कैसे आ गया और क्या लूकास ने उसको मारा नहीं, और ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और क्या जिंगरयान ने मुझे धोखा दे दिया है। वो इतने लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा था कि वो मेरी तरफ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना चाहता था और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि अभी हम लोगों ने अपनी जो बंदी थी उसको खो दिया है, तो हमारे सामने एक होली वन भी है जो कि सार्ड ऑफ द ग्लोरी स्किल का यूज कर सकता है। तो हम लोग के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से भाग सकें। और अपने नाइट से कहता है कि मुझे कवर करो। उसका नाइट भी कहता है यस सर। और दिखाया जाता है उसका जो नाइट होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है, जो गोल्डन होता है वो वहाँ से जाने लगता है दूसरे नाइट की मदद से। और जो अपना लूकास होता है वो ऊपर देखने लगता है। जो गोल्डन नाइट होता है वो लूकास के सामने आ जाता है और जो लूकास होता है वो कहता है कि हे तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं आया। और मुझे तो लगा था कि तुम दोनों के अंदर आधा आधा दिमाग है और तुम दोनों लोग अकेले लड़ ही नहीं सकते हो। जो गोल्डन नाइट होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से हैंडल कर सकता हूँ और मैं 20वां टॉर्टस की पूजा करने वाला हूँ। मेरा नाम कास्टर हगो है। हगो वही वाला ऐप नहीं आता था, एक हगो वही वाला ऐप है ठीक है। और कहता है कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ अर्ल हगो का और इस समय पर मैं मार्कस लास्कर का एक सर्वेंट हूँ। और जो लूकास होता है वो कहता है कि मैं होली वन हूँ और एक लाइट का बेटा हूँ और मैं टेम्पल का एक मेंबर भी हूँ। मैं भी यहाँ पर तुम्हारे जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। आओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो मुझ पर अटैक करो।